ओके, तो स्वागत है आपका। इस वीडियो में मैं जो है एक मांगा कवर करने जा रहा हूँ जिसका नाम है द ट्री ऑफ डेथ। चैप्टर 1, द शिनगामी एराइज। हम एक पेड़ को देखते हैं और जिसके साथ हमें पता चलता है योमुच सुहेगोई, एक पेड़ जो कि मुर्लों के धरती पे जमता है और जो भी इस पेड़ पे लगे हुए फल खा लेते हैं वह अमर हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है भाग रहा होता है किसी से बच के, और उसके पीछे कोई लगा हुआ है। वो कह रहा होता है कि रुको, मैं नहीं लड़ सकता, या फिर तुम क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं उसके पीछे जो व्यक्ति रहता है वो उसके पास आता है एक बहुत ही बड़ा साइथ लेके, और वो इसे कह रहा होता है कि नहीं, अब तो बहुत देर हो गई, अब तुम नहीं बचने वाले हो। ये चिल्ला ही रहा होता है कि रुको रुको, लेकिन हम देखते हैं कि वो अपना साइथ चला देता है। एंड तभी कोई चिल्लाता है कि जागो सभी के सभी। और देखते हैं कि वो व्यक्ति जाग गया होता है और हमें पता चलता है कि ये प्रिजन में है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग मतलब गिन रहा है कि कितना लोग है, क्या है, कैसा है। उसके बाद जब पुलिस वाले गिन के चले जाते हैं तो बाकी क्रिमिनल लोग अपने में ही बात कर रहे होते हैं। उस व्यक्ति को कहते हैं, क्या ना हुआ, आज तेरा दिन बड़ा सही चल रहा है, लगता है तुझे अभी सबक सिखाना ही पड़ेगा। चल, हम थोड़ा बहुत तो खेल ही सकते हैं, क्या बोला ना हुआ। फिर चेहरे पे मत मार, उसे गर्दन पे मार, ठीक है, यहाँ मार वहाँ मार, हाँ थोड़ा नीचे मार। ऐसे ही देखते हैं कि उन लोग थोड़ा बहुत मुकाला तो उन लोग का चलता है, ठीक है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो बोलता है कि तेरे जैसा क्रिमिनल को तो मतलब एक धब्बा है अपनी फैमिली पे। एंड ये सुनते ही नावक का दिमाग सटक जाता है, उसका हाथ पकड़ता है। और हम देखते हैं कि इतना जोर से पकड़ता है कि वो व्यक्ति चिल्ला देता है। तभी गार्ड लोग भी वहां पे आते हैं। एंड वो लोग पूछते हैं कि क्या चल रहा है ये सब, अगर देख लो अगर लड़ाई झगड़ा हुआ तो सभी के सभी को सेलिट्री में भेज देंगे। नावा बोलता है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो बोलता है क्या, तो फिर नावा दम गुस्से में बोलता है नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर वो डर जाता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो चला जाता है, ठीक है। वो मतलब अपने में ही सोच रहा होता है और जाते हुए कहता है कि अगर तुम लोग दोबारा लड़ा ना तो फिर देख लेना, इस बार तो मैं छोड़ दे रहा। एंड दोनों पुलिस वाले आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये नावा जो है ना बहुत ही स्ट्रेंज है। मतलब 8 साल से रह रहा है, कोई नियम नहीं तोड़ा, किसी से झगड़ा वगैरह नहीं किया, कोई दोस्त दोस्त नहीं है। हाँ, इसके पीछे हमेशा लोग पड़े रहते हैं और ऐसा 50 बार हो चुका है कि मतलब नियम टूटने में ये वहां पे रहा है, और जिसके कारण इसके कई सारे दुश्मन भी है। खैर, ये तो होना ही था, आखिर ये पहले जो पुलिस वाला था। मुझे तो लगता है कि ये जब पहले पुलिस वाला था तो आखिर कैसा होगा। मैंने सुना है वो काफी शांत स्वभाव का था, क्या सच में? हाँ, वैसे भी इसके साथ जो हुआ उसके बाद तो कोई भी ऐसा हो जाएगा। एंड वो लोग आपस में ही बात करके चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसे जो है कहीं पे बुलाया जाता है, ये बैठा हुआ रहता है। इससे लोग बोल रहे होते हैं तुम्हारा जो बिहेवियर है वो काफ़ी अच्छा है, इसीलिए तुम्हारी जो सज़ा है 35 साल की, जो कि मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर है, उसे अब हम 18 साल की कर दिया गया है और अब तुम मतलब पैरोल पे बाहर जा सकते हो। वो निकलता है, उसे एक लेडी मिलती है। एंड वो कहती है कि वेलकम बैक निशान। एंड वो दोनों बस पे चढ़ते हैं, ये दोनों मतलब बात करते हैं आपस में कुछ कि मुझे माफ़ करना, तुम्हें यहाँ पे आना पड़ा, अरे नहीं ये तो मेरी ही गलती है। एंड उसके बाद वो लेडी बोलती है, निशान क्या तुम मतलब आगे नहीं बढ़ना चाहते? मेरी मानो तो आगे बढ़ जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। एंड यहाँ पे बच्चा जो है एक रहती है एंड उसकी माँ जो आपस में बात कर रहे होते हैं आखिर उसके पापा को गिफ्ट क्या देके, और जिसे देख के वो मतलब उदास हो जाता है। वो लेडी बोलती है कि देखो आगे बढ़ जाओ वही ठीक है, और सुनो मतलब मुझे पता है ये बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन तुम फैमिली पे नहीं मतलब हमारे रह सकते हो साथ में, क्योंकि मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम है कि एक मतलब मर्डरर हमारे घर में रहे। वो उसे एक चाबी देती है और कहती है कि तुम्हारी घर की चाबी और गाड़ी की चाबी जो तुमने मुझे दी थी, मैंने उसे अच्छा से रखा है। एंड वो भी उसे थैंक यू बोल के मतलब उतर जाता है। एंड हम देखते हैं कि उसका घर में वो आता है, अपने परिवार का फोटो देखता है और कहता है भूल जाऊं आगे बढ़ जाऊं कैसे। एंड तब हमें पता चलता है कि इसकी बीवी और बच्चे को दो लोगों ने मार डाला था। एंड जब वो पकड़े गए थे तब इसने उन्हें मार डाला था, और उसमें से एक आदमी बच गया था और एक मारा गया था, और अब उसी आदमी को मारने के लिए ये बाहर निकला है। और मन में प्लान बना लिया है कि इस बार ये इसे मार ही डालेगा। फिर हम देखते हैं कि उसके घर के सामने कोई आता है एंड कहता है नावा, तुम्हें क्या लगता है क्या ये वही आदमी है? एंड उसके बाद वहां पे एक और जीव निकलता है जो कहता है कि हाँ रेनचान ये वही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। फिर वो बोलता है कि ठीक है, लेकिन मुझे रेनचान आज सब मत बुलाना। वो बोलता है क्यों? इस पे वो रेनचान कहता है कि मतलब वो अभी भी सो रहा है, अभी काफ़ी टाइम लगेगा, तो एक काम करते हैं कुछ खाने के लिए निकलते हैं। एंड ऐसे ही लोग पिज्ज़ा खाने के लिए निकल जाता है। और हम देखते हैं गाड़ी में दो लोग बैठे हुए रहते हैं
जिसमें ड्राइवर बोलता है कि सर आपने तो मतलब काफ़ी अच्छा दिन बना दिया है, वैसे भी आजकल लोग नहीं आ रहे थे, आपने मेरा नाम लिया था, क्या आप मुझे जानते हो? तो वो कहते हैं नहीं। अच्छा, तो आपने कभी सुना होगा मेरे बारे। और पीछे बैठा हुआ जो कस्टमर रहता है वो कहता है कि क्या तुम्हें कोई दिक्कत है अगर मैं तुम्हें साकाक्सी स्टैंड बोलूँ तो? वो बोलता है नहीं, इसमें क्या दिक्कत है, वैसे तुम करते क्या थे? वो पहले मैं कई सारा काम करता था लेकिन मेरी पास्ट जर्नी काफ़ी अच्छी रही नहीं है। एंड ये कह ही रहा होता है, तभी कस्टमर अपने हाथ में एक इलेक्ट्रिक गन निकालता है, या फिर ये इलेक्ट्रिक डिवाइस आई थिंक बेहोश करने वाला, और कहता है सही बोला, तुम्हारा पास्ट अच्छा नहीं था। और उसे किडनैप करके एक कमरे में ले आता है, एक घर के। एंड यहाँ पे वो चिल्ला रहा होता है और उसे दिखता है वो फैमिली की फोटो पुलिस वाले की। एंड तब पीछे से आके नावा कहता है कि क्या कुछ याद है? मुझे अच्छा लगा, तुम्हें सब कुछ याद है, अब मैं उन्हें शांति दे पाऊंगा। ऐसा कहने के बाद एक डंडा उठाता है एंड बड़ी जोर से मारता है, मतलब बड़ी जोर से मारता है। वो मारते मारते कुछ चुम्बड़ बना देता है। अब वो सोच रहा होता है कि कैसे उसकी बेटी कहती थी कि पापा हम लोग यहाँ चलेंगे, तो उसकी माँ उसको समझाती थी कि नहीं बेटा, हम लोग अभी नहीं जा सकते, तुम्हारे पापा हीरो ऑफ जस्टिस है, वो शांति के रखवाले हैं। उसकी बेटी कहती थी कि पापा क्या आप सुपर हीरो है? तो यही वो याद कर रहा होता है एंड धो देता है भाई से। और आखिरी जो याद आ रही होती है उसके बाद, तो इसकी बच्ची कहती थी कि मतलब आई लव यू पापा। एंड फिर हम देख के कुछ उम्र बनाने के बाद वो उस फोटो के पास जाता है और रोने लगता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया लेकिन मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। और तभी एक आवाज आता है, अच्छा ऐसा है? तब तो तुम्हारा काम मैं ही आसान कर देता हूँ। और ऐसे ही बोल के वो मुर्दा जो है जाग जाता है। एंड ये पीछे देखता है एंड तब हमें पता चलता है कि मुर्दा मरा हुआ नहीं है भाई। और कहता है कि अच्छा लगता है तुम थोड़े हैरान हो। और तभी देखते हैं कि वो एक और बार मारता है वो बाइक से, और पाइप उसके माथे में फंस जाता है। और तभी वो कहता है रुको 1 मिनट, पहले मुझे बोलने तो दो। और वो पाइप निकालते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा वो 8 साल पहले जो गोलियां लगी थी मुझे, कैसे मैं बच गया था? तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी और मेरे साथी को भी, वो मारा गया लेकिन मैं बच गया इसके वजह से, क्योंकि मैं मर ही नहीं सकता। तुम जितना भी डैमेज पहुंचा दो मैं हमेशा रीजनरेट हो जाऊंगा, क्योंकि मैं इमॉर्टल हूँ। और नावा कहता है नहीं, तुम एक मॉन्स्टर हो। ये वो कहता है नहीं साके-सान, तुम्हें पता नहीं, मैं एक भगवान हूँ, मेरी ताकत एक भगवान की थी। और तभी कोई हंसता है, कहता है भगवान की क्या बकवास बोल रहे हो? आगे बोलता है वो कि देखो तुम्हें जो भी बकवास मानना है मान लो, लेकिन यार तुम अगर भगवान हो तो बहुत ही बदसूरत हो, बहुत ही वाहियात हो दिखने में। एंड उसका पिक्चर हमें दिखाया जाता है जो कि ये है वही लड़का। एंड ये भी सोचता है नावा कि ये तो वही बच्ची है जो मेरे सपने में आती है। अच्छा, तो ये एक बच्ची है। और फिर वो बच्ची कहती है कि अरे जरा पीछे तो देखो मिस्टर। और ये पीछे देख पाता उससे पहले ही इसके अंदर भोंक दिया जाता है एक लकड़ी। और वो बच्ची कहती है तुमने वो फल खाया है ना, युमोट सुहेगुई। एंड मारते हुए वो कहता है कि अब तो तुम खत्म हो गए। और तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारी फैमिली को मारने का काम मैं नहीं किया था, वो सब मेरा प्लान था, और उन्हें मारा भी मैंने था। कितनी मिजरेबल डेथ मिली है तुम्हें। ऐसा बोल के उसे फेंक देता है और उसके बाद कहता है अब तुम्हारी बारी है। तो क्या कह रहे थे तुम, तुम्हें पता है युमोट सुहोगुई के बारे में? ये अच्छी बात नहीं है बच्चे, तुम्हें पता नहीं है, कुछ राज ना पता हो तभी आदमी ज्यादा जीता है। और इसमें वो बच्ची कहती है अरे अंकल तुम्हें भी थोड़ी चिंता होनी चाहिए। और वो बोलता है चिंता किस बात की? तब हमें दिखता है एक हाथ और उसके बाद पूरा पिक्चर नावा का। नावा हैरान है कि ये क्या है। वो कहता है ये क्या है, और वैसे ही साके सेन जो है पीछे देखता है। और तभी वो बच्ची कहती है मैंने कहा था ना, जरा देखो, उसने भी योमोत सुखेगोई खाई है, चलो अब लड़ो। सो यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कुछ लोग जो अपना काम कर रहे होते हैं, और टाइम पीरियड जो है काफी पहले का लगता है। उसी में दो बच्चे कहीं देख रहे होते हैं और हमें पता चलता है वो उस पेड़ को ही देख रहे हैं। उसमें से एक बच्चा कहता है क्या लगता है ये टेस्टी होगा? दूसरा कहता है पता नहीं, लेकिन देखने से तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। सीन शिफ्ट होता है और अभी के समय में आ जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि नावा पूरी तरह से बदलते जा रहा है। उसका आधा शरीर एक मॉन्स्टर की तरह बदल चुका है और आधा अभी भी वो नॉर्मल है। वो चिल्ला के कह रहा होता है कि आखिर मेरे शरीर के साथ ये हो क्या रहा है। और वो बच्ची कहती है मुझे पता है तुम हैरान हो, लेकिन थोड़ा जल्दी करो। नावा अभी भी परेशान था कि हो क्या रहा है, लेकिन तभी एक जोरदार उस पे लकड़ी मारता है साके सिंह। नावा जमीन पे गिरता है और वो धीरे धीरे दोबारा हिल होने लगता है। साके सिंह कहता है उसे कि ये समझाना थोड़ा सा मतलब मुश्किल है, लेकिन दिखाना ज्यादा आसान है। ऐसे ही करके उसके हाथ में एक रॉड भोंक देता है।
और नावा भी हैरान है क्योंकि वो तुरंत ही हील होने लगा। और साकेसन कहता है कि देखा ना हुआ, हम जो है, हमें दर्द होने से पहले ही चीज़ें हील हो जाती हैं। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि आखिर कैसा महसूस होता है। अब हम दोनों ही एक इमॉर्टल हैं, तो क्यों ना इससे आगे बढ़ जाए। नावा चिल्लाता है, नहीं, कभी भी नहीं। और साकिन कहता है, वैसे भी तो ये सब तुम्हारी गलती थी। अच्छा, तो तुम्हें याद नहीं है? और फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक महिला की बहुत ही बुरी तरह से मौत हो गई होती है। किसी ने उसका मर्डर किया होता है। पुलिस इसी पे बात कर रही होती है, तभी नावा को एक तरफ ध्यान जाता है कि एक व्यक्ति जो है साइकिल पे काफी परेशान है और उधर ही देख रहा है। नावा उसे रुकने को कहता है लेकिन वो निकल जाता है और हमें पता चलता है वो साके सेन ही था। साके सेन कहता है कि मैं तो तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे घर भी गया था, लेकिन उस समय तुम वहां थे नहीं, तो मैंने तुम्हारी बच्ची और तुम्हारी बीवी को मार डाला। नावा चिल्लाता है, हिकारी, जो कि उसकी बच्ची का नाम था। साके सिंह उसे और गुस्सा दिलाते हुए बोलता है, तो मिस्टर हीरो, कैसा लग रहा है अपनी फैमिली को खो के? और उसके बाद बोलता है, तो इधर का तो मामला निपट चुका है। तो मिस, आप जानती हैं योमोट सुहेगुई के बारे में? तो क्या आपने भी खा के रखा है? इस पे वो हंसते रहते हो, कहते हैं, क्या मैं वो घटिया चीज कभी भी ना खा। उसे खाने के बाद तुम जैसा मॉन्स्टर बन जाओ। साकिन सिंह कहता है, मैं मॉन्स्टर? बिल्कुल भी नहीं। उस पे वो बच्ची कहती है, वैसे तो तुमने एक चीज गलत बोला, और जो है कि तुम भी मर सकते हो। साकेशन बोलता है, हाँ, मुझे कौन मार सकता है? वो लड़की बोलती है, तुम्हें भी मारा जा सकता है। वैसे तो ये काम मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन कोई और भी है। और तब हमें दिखता है कि नावा आता है और उसे अपने पंजों से नोच डालता है, लेकिन साकेशन दोबारा से हील होने लगता है। अब वो लड़की जो इस सबको देख रही होती है, नावा उसे नोच रहा होता है, और तभी नावा का ध्यान एक चीज पे जाता है और नवा उस पे हाथ मारता है और उसे बाहर निकाल लेता है। इस पे वो लड़की कहती है कि बहुत अच्छा, तुमने आखिरकार उसे खोज ही लिया। यही है वो फ्रूट ऑफ इमोत्सुहिगुई। ये अपने जड़ों को पूरे शरीर में फैलाती है। अच्छा किया तुमने इसे निकाल दिया। चलो, तुम्हारा काम तो खत्म हुआ, अब मेरी बारी है। और हमें दिखाया जाता है कि वो सीड की भी एक अपनी जान है। वो निकल चुका है शरीर से और अपना रूप बदलने लगा है। इस पे वो बच्ची भी बोलती है, अब काम खत्म करते हैं। और इधर नावा अपने घर में उठता है। वो सोचता है, क्या ये एक सपना था? फिर वो उस बच्चे को खाना खाते हुए देख के समझ जाता है ये सपना नहीं था। वो बोलता है, ये तो मतलब ये सपना नहीं था? वो बच्ची बोलती है, हाँ बिल्कुल। नावा बोलता है, तो क्या तुम मुझे समझा सकती हो? इस पे वो लड़की बोलती है, नहीं, मैं समझाने में तो अच्छी नहीं हूँ, लेकिन ओकामुजी है। और तभी वो ओकामुजी जो क्रिएचर है वो फ्रिज से बाहर निकलता है। इसे देख कर नावा हैरान है। एंड उसके बाद ओकामुजी अपना नाम बताता है कि मेरा नाम ओकामुजी है, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और फिर वो समझाना चालू करता है कि ये एक फ्रूट है जो इमॉर्टेलिटी देती है, जिससे वो मर नहीं सकते, और हमारा काम है उन्हें मारना। तुम्हारे अंदर जो फ्रूट है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि तुम्हारा फ्रूट तुम्हें अलाउ करता है कि तुम दूसरों के फ्रूट को भी देख पाओ। और उसी तरह के फ्रूट को कहते हैं द हैंड ऑफ सिनेगामी। तो बताओ, क्या तुम हमारा पार्टनर बनना चाहते हो? और इस पे वो बच्ची भी बोलती है कि हाँ, तुम बन सकते हो, तुम्हारी बेटी के, द हीरो ऑफ जस्टिस। और वो अपने हाथ में चाकू मार लेता है और देखता है कि ये तुरंत ही हील हो गया। वो कहता है कि नहीं, मुझे कुछ और काम है। ऐसा बोल के वो निकल जाता है कि मैं कोई हीरो ऑफ जस्टिस नहीं होता। लेकिन निकलते हुए उसे रोक लेते ही वो बच्चे को कहती है, पैसे अभी तक मरा नहीं है। और ये सुन के नावा गुस्सा में, वो बच्ची आगे कहती है कि उ- उसका फ्रूट निकल चुका था, इसलिए मेरा उसे कोई देना देना नहीं है, लेकिन तुम उसे खोज सकते हो। और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इन दो लोग किसी वैन में बैठे हुए हैं, और जिसमें से जो ड्राइवर है वो बोल रहा है, तो ऐसा हुआ था, काफी अजीब बात है। साकेशन उसे समझा रहे होते हैं कि कैसे उसका जो फ्रूट है वो निकल गया और एक बच्ची आई उसके पीछे, और उस बच्ची ने किस तरह से लड़ाई लड़ी। वो उससे कहता है कि वो कुछ भी नहीं तो एक सीनेगामी जैसी थी। अब वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि आखिर क्यों ना तुम मुझे मतलब एक फल दे दो। और इस पे वो व्यक्ति कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम मेरा काम कर दो तो। और हम देखते हैं कि इधर जो रेन है वो भी छत पे खड़ा होकर सोच रही होती है कि साकेशन छुप गया है और वो पक्का ही द किंग ऑफ अनडाइंग के पास होगा। और इससे हमें पता चलता है कि साकेशन जिसके पास मिल रहा है वो वही है मेन विलन। या यूँ बोला जाए तो इस पेड़ को खा के बहुत समय से अमर रहने वाला। और इसे किंग ऑफ अनडाइंग इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसके पास ही युमुत्सुहिगुई की सैपलिंग है, जिससे ये 4000 सालों से ये उगा रहा है, और जो कि छुड़ाया गया था यमुत्सुकियोनी
सी योमोत्सुगेगोई चैप्टर 3 द स्पेशल फ्रूट। ओके, वैसे अ स्पेशल फ्रूट है, मैंने द बोल दिया फ्लो में। द ट्री ऑफ डेथ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। साकेसेन बोलता है कि ये योमोत्सुगेगोई, ये मुझे चाहिए, मुझे फिर से इमॉर्टल बनना है। लेकिन उसके सामने वाला बंदा बोलता है हाँ मैं तुम्हें ये दे दूंगा, लेकिन तुम्हें ये भूलना नहीं है साकेसेन कि तुम्हें हमारा गोल को हेल्प करना होगा अचीव करने में। और बाकी मुझे उससे कोई परवाह नहीं है कि इस फ्रूट के साथ तुम क्या करते हो। साकेसिन भी बोलता है हाँ मैं समझ गया, वैसे भी मुझे बस दोबारा से इमॉर्टल बनना है और मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, बाकी तो मैं अपनी ज़िंदगी आराम से जीऊँगा। इस पे सामने वाला भी बोलता है हाँ यही बेहतर होगा कि पूरी इंसानियत ही सदा खुश रहे। और साकेसिन माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ करना है, वो सब मैं भूल गया, मतलब वो फ्रूट मेरे हाथों से निकल गया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। और इंसानियत की तो पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे मेरी खुशी चाहिए। और यहाँ पे देखते हैं कि नावा अपने घर आता है, वो देखता है कि अभी भी जूते ये सब लगे हुए हैं वहाँ पे। और उसके आते ही वो जो ओकामुजमी जो है वो कहता है कि तुम लेट हो। नावा उन लोग को खाना देता है, ठीक है। एंड उसके बाद थोड़ा बहुत इन लोग का बीच में बकवास होता है कि मतलब क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। और जिस पे जो रिंचान है यानी जो लड़की है वो कह रही होती है नावा क्या तुम्हें वो मिल गया जिसके लिए तुम बाहर गए थे, क्या कोई लड़की थी या कुछ और। नावा कहता है कि मुझे किसी से कोई परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ साकेशी को मारना था, मैंने उसे मार दिया, अब मैं तुम लोग का टीम में आने वाला नहीं हूँ, अब मैं कहीं भी जाऊँ मेरी मर्जी। इस पे रेंचान को याद ही नहीं था कि साकाशिन कौन था। ओकामुजी बोलता है उसे, देखो हो सकता है प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर हो है क्योंकि एक दो चैप्टर पहले ये आया था, अब इसका नाम ओकामुजी जैसा ही कुछ था तो हो सकता है मुझे ढंग से याद ना हो। वो कहता है ये वही है जो मतलब नवाचार ने जिसका सीड नहीं निकाला था, ये वही है। तो उस पर रेनेचान बोलता है कि अच्छा वो, बोलती है लेकिन वो तो जिंदा ही होगा। और नवा बाहर निकल जाता है, ठीक है, खोजने के लिए साकेसे को। और इधर इन लोग अपने में बात कर रहा होता है कि तुम्हें वो बता देना चाहिए था, रेनेचान नवाचान को पता होना चाहिए, लेकिन ये बोलता है छोड़ो क्या फर्क पड़ता है। एंड फिर देखते हैं कि नावा जो है वो मतलब गाड़ी में बैठा है और उसे एक आवाज़ आता है, तब उसे उज़मुखी की बात याद आती है। उज़मुजी, ओके, उसकी एक बात याद आती है कि मतलब तुम भी आवाज़ सुन सकते हो दूसरे अनडाइन के। और एक कार से आ रही होती है तो वो कार का पीछा करने लगता है। अब जो है उसे दिखता है कि ये साकेसे सिंची क्या ही मतलब कार है। और ये समझ जाता है कि हो सकता है कि मतलब वो कुछ प्लान व्लान बना रहा हो। एंड ये मतलब देखता है कि एक दरवाज़ा है लोहे का, ये उसे खोलता है, अंदर जाता है। एंड वहाँ पे मतलब बहुत अंधेरा है और देखता है कि काफ़ी सारा टॉर्चर ये सब का सामान है। और कोई लड़की भी है जो मतलब ये बिना वस्त्रों के है, ठीक है। और नावा उसे देख के बोलता है कि मतलब क्या तुम ही थी जो मुझे बुला रही थी, ठीक है, मैं समझ गया, तुम्हें मैं बचाता हूँ। और नावा उसे खोल पाता उससे पहले ही साकेशी पीछे से आता है और दम भर मारता है। फिर वो हंसता है और कहता है कि नावा सन वेलकम टू माई कैसल। और फिर इधर सीन शिफ्ट होता है और देखते हैं कि ओकामुजी और रेन जो है मतलब आपस में बतिया रहे हैं कि अभी तक आया नहीं, खाने में लेट कर दिया। और इधर नावा जो है उसे बांध दिया गया है। और साकेसे जो है मतलब लड़की को मार रहा है जान से और उसके साथ मतलब दुष्कर्म कर रहा है, ठीक है। और देखता है साकेसे कि नावा का हाथ खुल गया तो वो भी बोलता है नावा सन वेलकम। और ऐसे ही करके वो लड़की को मार डालता है। और नावा चिल्लाता है कमी नहीं कहीं कि मैं तुझे मार दूंगा, लेकिन वो बोलता है टेंशन मत लो, ध्यान से देखो। और हमें पता चलता है कि वो लड़की दोबारा से जिंदा हो गई। और ये बोलता है कि 7 साल पहले जब मैंने तुम्हारी फैमिली को मारा था तो मुझे पता चल गया था कि ऐसे तो बहुत समय तक नहीं चल सकता, इसलिए मैंने एक फ्रूट लिया और एक लड़की में डाल दिया ताकि मैं अपना मजा भी कर सकूं और किसी को दिक्कत भी ना हो। और नावा इस पे चिल्ला ही रहा होता है साके से। और तभी वो एक मतलब खंजर टाइप का लेता है और उसके पेट में भोंकता है। और साके से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम भी नहीं मर सकते, तुम भी एक इमॉर्टल हो, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने बात किया उससे और मुझे पता चला कि तुम्हें भी मारा जा सकता है। अब ऐसे ही करके उसे खंजर काट देता है। नावा कहता है नहीं मैं नहीं मर सकता, लेकिन वो कहता है साके से तुम मर सकते हो, भले तुम्हें पता नहीं है। और ये मत सोचना कि वो लड़की तुम्हारी मदद करने आ रही है, नहीं वो यहाँ नहीं आ पाएगी। और ऐसे ही बोल के उसे काटना शुरू करता है। और तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जिससे वो मिलने गया था वो बोलता है क्या ये एक स्पेशल योमोत्सुगु है। हाँ, वो बहुत ही स्पेशल है। रेगुलर वाले तो सिर्फ मतलब इमॉर्टल बनाते हैं ना, लेकिन ये वाला उससे ज़्यादा पावरफुल है। ये सीड की एक अपनी इच्छा भी है। ये पावर तो देता है लेकिन धीरे धीरे ये कंट्रोल करने लगता है बॉडी को। जैसे जैसे
पावर कंज्यूम होता है और नर्वस सिस्टम को खाने लगता है, और एक समय के बाद इंसान उसी में बदल जाता है। तो साकेसे कहता है कि अच्छा, तो अगर मैं उसे चोट देता रहूं तो कभी ना कभी वो बिल्कुल नावा केनित्सुगु मर जाएगा। और देखते हैं कि वो वैसे ही उसे चोट पहुंचाते जा रहा है और नावा चिल्लाते जा रहा है, और साकेसे उसे मारते जा रहा है, और अब धीरे धीरे नावा भी जो है बेहोश होते जा रहा है। और उसे एक आवाज सुनाई देता है, कैसा महसूस कर रहे हो तुम? चिंता मत करो, सब कुछ मुझे सौंप दो। ताकेसे भी इसे देख के हैरान होता है और कहता है, अच्छा, तो फाइनली तुम गिव अप करने ही वाले हो। और नावा के अंदर की आवाज कह रही होती है, नावा केनसुगु, अपने आप को मुझे सौंप दो। और इधर देखते हैं कि काफी टाइम हो गया है और रेन सोच रहा है कि अभी तक आया क्यों नहीं। द माइंड ऑफ द फ्रूट सोज इटसेल्फ। हम देखते हैं नावा को जो मॉन्स्टर में बदलने लगा है। साकेसे इसे देख के काफी ज्यादा खुश है कि आखिरकार फाइनली वो अपना ट्रू सेल्फ दिखा रहा है, वो सीड की बात कर रहा है। इधर रेनचान जो है, यानी रेन, वो लड़की परेशान है, और ओकामोजी भी जो है उसे बता रहा है कि आखिर इतना देर हो गया, वो आया नहीं, उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया, कि हमें जाना चाहिए उसे बचाने के लिए। और वैसे भी मतलब ऐसा एक बार हो तो चुका है ना, मतलब हमें ध्यान देना चाहिए। और वैसे ही एक कॉल आता है, रेन इसे उठाती हो, कहती है कि नामा, क्या इतना देर लगता है तुम्हें घर आने में? हम लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं, जल्दी आओ। उधर से आवाज आता है, आई एम ग्लैड यू आर देयर, यू टकल विद साइट। हिंदी में कह दिया जाए तो मतलब मुझे अच्छा लगा जान के कि तुम वही हो, वही लड़की, और वही साइट के साथ, है ना? सोरिन कहती है कि तू है कौन बे, अपना मतलब बात बता। और इधर से साकेसे बोल रहा होता है, क्या तुम मुझे मेरा आवाज भी नहीं पहचान पाई? ओका मुझे कहता है कि क्या नावा है, नावा अभी तक आया क्यों नहीं? और इधर से साकेसे कह रहा होता है कि चुपचाप यहाँ आ जाओ, ठीक है? और वो कोई कंडीशन में है कि बोल नहीं पाए, और तुम्हारे पास एक गाड़ी आ जाएगा तुम्हें लेने के लिए, और अगर तुमने देर किया तो मुझे नहीं लगता कि तुम इस चीज को नावा केनेट्सुगु बोल भी पाओगी, और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और कॉल कट करने के बाद नावा को कहता है कि तुम अब काफी ज्यादा भद्दे दिखने लगे हो, चलो फिक्र मत करो, अब मैं कुछ और कर लेता हूँ जब तक वो लड़की आ नहीं जाती। और इसे कहने के बाद वो फिर से उस लड़की के पास चला जाता है जो बंधी हुई थी। नावा ये सब देख रहा होता है, और उसके अंदर का मॉन्स्टर बोलता है उसे कि मुझे अपनी बॉडी दे दो। नावा बोलता है, कौन हो तू? इस पे वो बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे सुन तो पा रहे हो, मैं योमुत्सुई सीड हूँ तुम्हारे अंदर का। अब वो समझ जाता है ये वही सीड है, ठीक है? एंड वो इसे समझाने लगता है कि किस तरह से इसने उसके अंदर का सारा इमोशन देखा है, उसकी मेमोरी भी कई हिस्सों तक देखी है, कैसे उसका फैमिली वगैरह, कैसे लोगों ने अबेंडन कर दिया, कैसे उसे जस्टिस नहीं मिला, कैसे वो सबसे दूर होता चला गया। और वो मतलब अपने बातों में से फुसला रहा है, ठीक है? और चाह रहा है कि किसी भी तरह से हार मान जाए और अपना बॉडी का कंट्रोल छोड़ दे। लेकिन इसी पे नवा चिल्लाता है, रुक जाओ। सीन शिफ्ट होता है और देखते हैं कि रेन जो है बाहर निकल चुकी है, और उसके सामने एक गाड़ी है, और गाड़ी में उसे लेने के लिए एक व्यक्ति आया है, जो कि वही है यूई, द किंग ऑफ अनडाइंग। वो भी मुस्कुराता है और कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा रेन, चलो इस बार में हम जीत गए हैं, तो क्या कहती हो, चलोगी? ऐसा कह के उसे गाड़ी में बैठाता है और चलने ले जाता है, और उस जगह तक ले जाता है। रेन आखिर ये रेन आखिरकार ये सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देती तुम? आखिर क्यों पड़ी हो हमारे पीछे? और वैसे भी तो कई बार हार चुकी हो, ये सब रुकना नहीं चाहिए क्या, रेन सन? इस पे रेन और उजुमागी जो है उसे गरियाते हुए कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो रेन और ओकामुजुमी जो है, मतलब गरियाता है और कहता है कि जब तक तुम्हारे जैसा एक भी मुर्दा जिंदा है तब तक मैं नहीं रुकूंगा। सो वो कहता है, कभी भी नहीं, मैं मुर्दों को कभी भी जीने नहीं दूंगा, और मुझे परवाह नहीं है कितना भी लंबा समय लगे। और ऐसे ही इन दोनों के बीच में बात चल रहा होता है कि आखिर कैसे वो अलाउ नहीं करने वाला है कि ये जो है मुर्दे ये जिए ना दे। और फिर जो है सीन शिफ्ट होता है, पर हम देखते हैं कि साके से जो है उसी चीज में मतलब लगा हुआ है। एंड नावा जो है चिल्लाया जा रहा है कि साके से रुक जा कमीने, उस लड़की को जाने दे। वो चिल्लाया जा रहा है, एंड इस बात से साके से हैरान है कि मतलब इतना मारा, इतना मारा, और अभी तक ये मतलब कंट्रोल इसका खोया नहीं, तो फिर से मतलब उठाता है तलवार एंड खचाक मारता है। नावा अपनी परेशान है, उसके अंदर की आवाज कह रही है कि तुम उसे बचाना चाहते हो ना, मुझे मुझे आने दो, मैं आऊंगा उसे बचा लूंगा, तुम मुझे अपना कंट्रोल क्यों नहीं दे देते? इधर नावा फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से परेशान हो रहा है। नावा उस जीव को साथ नावा उस जीव को सामने से देख पा रहा है इसके मन में,
कि कैसे ये सब कुछ को यहाँ से संभाल लेगा, बस उसे अब एक आराम करना चाहिए। वैसे भी कोई बचा तो है नहीं उसके पास। और उसे याद होने लगता है उसका फैमिली, कैसे उसकी फैमिली उसे हमेशा हंसते खेलते देखता था, और कैसे उसके बच्चे के लिए वो एक हीरो ऑफ जस्टिस था, एक रोल मॉडल था। इस चीज़ से उसे आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो सोचता है कि कैसे मैं सब कुछ भूल जाऊं। मैं नहीं भूल सकता वो चीज़ें, मैं कुछ भी भूल नहीं सकता। एंड फिर होश में आता है और साकेशी इस बार उससे मार रहा होता है दोबारा, लेकिन वो अपना हाथ तीर लेता है और जिससे जाके चाकू उसका हाथ ही काट देता है। और हाथ कटने के बाद नावा जो है दूसरा हाथ से उसका गर्दन पकड़ लेता है। ऐसा कैसे, हैरान है कि क्या मतलब इसने अपना हाथ जानबूझ के कटवाया। और फिर देखते हैं कि नावा का हाथ रीग्रो होता है और साकेसे को खत्म कर देता है। और उसे बोलता है कि मैं एक हीरो हूँ, मैं उनके लिए लड़ूंगा जिनके लिए कोई नहीं लड़ सकता। लड़की रो रही होती है और चैप्टर वहीं पे खत्म हुआ। योमोत्सुगुई, चैप्टर 5, द सीड ऑफ इमॉर्टेलिटी एंड द हैंड ऑफ सिनेगामी। और यू जो है वो बोलता है कि हम पहुंच गए, साकेसे को बेसमेंट में अपना काम कर रहे हैं, तुम लोग जा सकते हो। और हाँ, थोड़ा केयरफुल रहना क्योंकि उसे पता नहीं रहता वो क्या करता है। रेन भी जाते हुए बोलता है कि यू, अगले बार अगर हम मिले तो मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगी। रेन जो है भागे भागे जा रही होती है। एंड ओका मुजुमी जो है वो भी कह रहा होता है कि रेन, हमें जल्दी करना चाहिए, इससे पहले कि नावा-चान अपना दिमाग खो दे, हमें जल्दी करना चाहिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसा हो जाए। हम लोग एक और मॉन्स्टर को खुले में थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। रेन कहता है अगर वैसा कुछ हुआ तो मैं मार दूंगी उसे, चलो चुप हो जाओ और शांति से चलो। वो नीचे आती है और देखती है साकेसे मरा हुआ है, लड़की उदास है। और नावा कहता है कि तुम बहुत ही लेट हो, सब कुछ खत्म हुआ। नावा अपने अंदर के जानवर को कह रहा होता है कि मुझे माफ करना, मुझे थोड़ी और देर जीने दो, मुझे अभी एक हीरो बनने दो। मैं जीना नहीं चाहता, मेरी फैमिली है नहीं, लेकिन मुझे जीना है उनके यादों के लिए। और हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट हो चुका है नावा के घर का, जहाँ पे वो लड़की बेड पे लेटी हुई है और कहती है अच्छा तो हम दोनों मतलब एक ही हैं, हम लोग मर नहीं सकते हैं। नावा कहता है कि तुम्हें दिक्कत की कोई बात नहीं है, तुम मतलब जब तक रहना चाहती हो तब तक रह सकती हो। और नीचे आके देखता है कि रेन और ओकामुजुमी जो है वो चिल्ला रहा होता है हम लोग भूखे हैं, खाना दो। नावा, तुम इतने खराब कैसे हो सकते हो, हमें खाना देना चाहिए तुम्हें, तुम क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी बनाओ। रेन कहती है वो लड़की जो है उसके अंदर भी वो सीड है ना। नावा कहता है अगर हुआ तो। रेन कहती है मैं उसे मार डालूंगी, मैं कोई भी खतरा नहीं ले सकती। ओकामुजुमी जो है वो कहता है कि एक कोशिश कर सकते हैं, तुम उसका सीड निकाल के देखो, मतलब साकेसे तो बच गया था, तुम एक बार ट्राई करो, हो सकता है वो भी बच जाए। हालांकि ऐसा पहले हुआ तो नहीं है, लेकिन तुम ट्राई करो तो शायद बच जाए। और वो लड़की भी नीचे आती हुई कहती है हाँ जरूर करो, मैं भी एक इंसान बनना चाहती हूँ, एक साधारण इंसान, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। एंड मतलब ये ड्राइंग जो है उसका कंडीशन काफी अच्छे से समझा पा रहा है कि बिल्कुल ही अंदर से टूट चुकी है। ठीक है, सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ओकामुजुमी जो है वो कहता है कि नावा-चान क्या रेडी हो। ठीक है, तो उसके बदन पे जो है सीड को खोजो और दिख जाए तो उस पे अटैक करके उसे निकाल लो। एंड सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, मतलब हो भी जाना चाहिए सब। वो भी मतलब अपनी आंखों और हाथों को वो डालता है, अंदर डालता है हाथ और उससे बाद निकालता है उस चीज को। और निकालने के बाद फेंक देता है और देखता है कि वो अभी भी जिंदा है। और रेन बोलता है कि चलो अब यहाँ से हमारा काम शुरू होता है। ओकामुजुमी जो है वो मतलब तारीफ कर रहा होता है नावा की कि कैसे ये जो है ये करना बहुत मुश्किल है और उसने कभी पहले ये चीज देखा नहीं है। और सीड जो है अपना असली रूप ले रहा होता है, और नावा के लिए भी ये पहली बार था कि वो किसी सीड को उसका रूप लेते हुए दिखे, क्योंकि उससे पहले वो अनकॉन्शियस था। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ये जो लड़की है साइथ वाली रेन, इसका पावर क्या है, और इसके बीच लड़ाई चालू हो जाता है और खचाक करके खत्म कर देती है। फिर जो है सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ पे नावा जो है वो बोल रहा होता है कि डॉक्टर ने कहा है कि कोई तुम्हारी बॉडी में इशू नहीं है और तुम नेचुरली हील हो जाओगी। इस पे वो मतलब लड़की कहती है कि नावा, मतलब थैंक यू यार, तुम बहुत स्ट्रांग हो। और नावा कहता है मैं तुम्हारी फैमिली को खोजने की कोशिश करता हूँ, जैसे ही मिल जाएगा वैसे ही मैं बता दूंगा।
और नवा गाड़ी में बैठने के बाद सोच रहा होता है थैंक यू, काफी समय हो गया ये चीज सुने हुए। और इधर रेन और नहीं रेन और ओकामुजुमी जो है वो घर पे हैं, ठीक है। एंड मतलब नावा आता है, उन लोग को खाना वाना देता है, उन लोग खाना वाना चालू कर देता है, और ड्रेस ये सब भी खरीद मतलब रेन के लिए लाया था नावा, क्योंकि उस ड्रेस में मतलब कोई भी उसको अजीब और पागल समझेगा, तो थोड़ा नॉर्मल लड़कियों की तरह रह सके। एंड रेन और ओकामुजुमी जो है वो बाहर निकल चुके हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि कैसे नावा जो है अलग है, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब वो जो है दुनिया को उतना देखा नहीं है, और हो सकता है कि वो जल्दी ही टूट जाए अगर वो दुनिया को देखेगा तो। और हमें ये पता भी चलता है क्योंकि नावा दोबारा हॉस्पिटल आता है, एंड क्या देखता है कि वो जो लड़की है वो मतलब उसने जीवन त्याग दिया, मतलब खुद का, ठीक है। एंड खुद से ही मतलब बांध ली रस्सी, ठीक है, क्योंकि वो नहीं जी पाई। उसके साथ जो ट्रॉमा हुआ वो उसके साथ जीना ही नहीं चाहती थी। एंड दैट्स व्हाट इट इज। चैप्टर 6, हीरो ऑफ जस्टिस। हम देखते हैं पोस्टमार्टम का सीन है, और नवा को एक नर्स बता रही है कि आप उसके क्या लगते थे, मतलब उसका कोई पर्सनल फाइल वाइल है, कुछ डिटेल डिटेल है तो बताइए। नवा कहता है नहीं, मैं उसको कुछ लगता नहीं था, मैं बस ऐसे ही मिल गया था उसे। नवा इधर बारिश में बैठ के सोच रहा है कि आखिर कैसे वो मतलब थैंक यू बोली थी, कैसे वो नॉर्मल लग रही थी, लेकिन वो नहीं संभाल पाई। और तभी देखता है कि कोई आ रहा है उसके पास, और एक आवाज में बोलता है कि बहुत अफसोस की बात है नवा, सच में। और ये जो था ये मतलब लिटर मतलब बोला नहीं था, वो था ना, अनडेड लोग दूसरे मतलब अनडेड लोगों का सुन सकता है। ये लोग मरा हुआ नहीं है, लेकिन ये लोग मतलब इमॉर्टल टाइप का समथिंग है। सो एक दूसरे का आवाज इन लोग सुन सकता है, ये उसी तरह का आवाज में था। एंड फिर वो आदमी नीचे आता है, एंड ये बोलता है क्या मैंने तुम्हारी आवाज सुनी होगी। नावा नावा बोलता है। सो यू बोलता है ना, हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक अनडाइंग बिंग हूँ जो मर नहीं सकता, मेरा नाम यू ही है। और मैं ही हूँ वो जो फ्रूट ऑफ योमुत्सुहुगी को कल्टीवेट करता है, मतलब उसे खिलाता उलाता है, ठीक है। और मैं तुमसे यहाँ पे कुछ बात करने आया हूँ। फिर उसके बाद वो नीचे झुकता है, माफी मांगता है, बोलता है साकिसे ने जो किया मुझे उसका कुछ पता नहीं था, मैं तो बस मतलब इंसानियत को अच्छा रास्ता में देना चाहता हूँ, मैं उन्हें फ्रूट देता हूँ, और वो जो करते हैं उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी तो नहीं है, लेकिन तभी मैं माफी मांगता हूँ। और नावा जो है ना, गुस्से से बस उसे घूर रहा होता है। फिर वो कहता है कि क्यों ना हम लोग एक साथ मिल जाएं और साकेसे जैसे लोगों को रोक सके, क्योंकि तुम तो उन्हें बिना मारे भी उनका सिर निकाल सकते हो। लेकिन नावा निकलते हुए बोलता है मुझे कोई इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है। यूं ही बोलता है अच्छा ऐसा है, तो लगता है रेंसान ने मतलब तुम्हें पा ही लिया है, और उसने लगता है तुम्हें सब कुछ बताया नहीं है मेरे और उसके बीच के इस जंग के बारे में। यूं ही कहता है हमारे 4 साल के युद्ध के बारे में जिसे हम जीत रहे हैं, लगता नहीं है उसने तुम्हें ये सब बताया है। नावा ये सब सुन के हैरान है। 4,000 साल, हैंड ऑफ सिनेगा में 919, ये क्या, ये बोल क्या रहा है। और तब यूए एक कहानी सुनाता है कि बहुत समय पहले एक नदी के पास एक छोटा सा कबीला रहता था। भूखमरी के कारण लोगों की हालत काफी खस्ती थी। वहीं पे 2 बच्चों को एक पेड़ मिला, योमोत्सुहुबुई का पेड़। तो उन्होंने वो पेड़ लगाया, लोगों ने खाया, उस फल से वो अमर बने। लेकिन एक दिन एक बच्ची और उसका एक परिंदा आया जो सभी की खुशियों पे ग्रहण लगाया। उस बच्ची ने पूरे कबीले को मार डाला, क्योंकि उसका जो परिंदा था वो अंदर के दरिंदे को छीन रहा था, अंदर के दरिंदे को पकड़ के निकाल रहा था, और वो लड़की उन्हें मार के खत्म कर रही थी। चलो मतलब ठीक स्टाइल था। बूढ़ी दादी माँ ने कहा ये पेड़ ले जाओ और इसे बचाओ, पेड़ ही जीवन है। बच्चा समझा, भागा, मैं भागा, मैं युवे तब से उस पेड़ का रखवाला करता हूँ। और नवा ये सब सुन के मतलब हैरान है कि अरे ये सब क्या बकवास चल रहा है। वो कहता है कि देखो मुझे नहीं सुनना है क्या है क्या नहीं है, मैं बस जा रहा हूँ। ये सब अपना बकवास तुम अपने पास ही रखो, कि मतलब किसी को मरना चाहिए या नहीं मरना चाहिए, जीना चाहिए कि नहीं जीना चाहिए। ये कहता है ये जो फ्रूट है ये ऐसे ही अंदर नहीं आता है मेरे दोस्त, किसी ने तुम्हारे अंदर भी फ्रूट डाला है, और वो मैं नहीं हूँ। तो सोचो कौन। और ये सुन के नावा परेशान। नावा घर आता है, रेन को कॉलर से पकड़ता है, तो कहता है मुझे सच सच बताओ क्या तुमने ही वो किया है, मेरे अंदर फ्रूट तुमने डाला है। रेन कहता है हाँ बिल्कुल,
और इसमें ऐसा गुस्सा होने वाली क्या बात है। फिर वो मुस्कुराता है और नावा इस पे मुट्ठी बांधते हुए कहता है, तो क्या मैं तुम्हारा एक टूल हूँ। रेन कहता है, बिल्कुल। और इसमें गलत क्या है टूल होने में, तुम्हारा यही काम ही है। ओकम उजुमी जो है वो उसे रोकने की कोशिश करता है कि नावा चान रुक जाओ, लेकिन नावा चान ऐसा मत करो, रुक जाओ। लेकिन जो रेन है वो उसे और भड़का रहा होती है। क्या तुम्हें प्रॉब्लम हो गया मिस्टर 919। और हम देखते हैं कि वो एक मुक्का मारता है जोर से, लेकिन दीवार पे। और वो कहता है कि तुम सभी के सभी एकदम ट्विस्टेड हो, तुम लोग मुझे घटिया महसूस कराते हो, चाहे वो हो या तुम। और कहता है कि तुम्हें सीढ़ी तो रिमूव करना है ना, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन एक वादे पे, कि ये कभी नहीं होना चाहिए किसी और के साथ। मैं आखिरी होना चाहिए, तुम्हारा फाइनल सेक्रीफाइस। मैं इन सभी का एंड करूंगा। सो यहीं पे वॉल्यूम 1 खत्म हो जाता है। चैप्टर 7, चिली स्प्रिंग डे। हम देखते हैं एक व्यस्त शहर को, जिसके बीच में कोई लड़की जो है इधर उधर लोगों से टकराते हुए भाग रही होती है और माफी मांग रही होती है कि मुझे माफ कर दो, गलती से टकरा गई। उसका ध्यान भी नहीं होता कि वो कहाँ भागे जा रही है। ऐसे करके वो पार्किंग लॉट में आ जाती है। वो देखती है कि उसके कदम रुक चुके हैं और उसके सामने कोई आ रहा है। वो कह रही होती है, रुक जाओ, मैंने तुम्हें क्या बताया है। जो सामने वाला होता है वो अपने हाथों को दिखाता है, जो कि किसी मॉन्स्टर के लग रहे थे। और हमें पता चलता है कि ये अपना रेन है और नावा है। सो यह नावा के अब मतलब हेयर लाइन आ चुकी है, मतलब हेयर लाइन तो पहले भी थी, हेयर ग्रो हो चुकी है। एंड मेरा एक सवाल है कि ये ओकामुजुमी जो है ये मतलब लोगों को दिखता नहीं है कि हम मतलब ऐसे यार एक एलियन तरह का चीज मतलब दिखते रहेगा तो लोग तो चिल्लाते चिल्लाते मर जाएगा, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। अभी तो ये लोग मतलब अकेला है। नावा भी जो है वो मतलब अपने आंखों को फोकस में लाता है और देखने लगता है कहाँ पे सीड है। उसे फटाक से मारता है और उसके बाद कहता है, टेंशन मत लो, तुम मरोगी नहीं। ऐसे करके सीड निकाल देता है और उसे हाथों में पकड़ लेता है और सीड फेंक देता है और बोलता है कि ठीक है, अब मैं तुम पे ध्यान रखता हूँ। और रेन भी अपना फॉर्म में आ जाती है और बोलती है ठीक है। एंड फिर इन लोग का लड़ाई शुरू। सीन शिफ्ट होता है कार में, ठीक है। हम देखते हैं कि खाने के लिए जो है रेन और ओकामुजुमी जो है लड़ रहा है। और रेन नावा पे ही कर आ रहा है कि आखिर तू खाना मतलब सही से क्यों नहीं लाता, मैंने बोला था एक्स्ट्रा लाने को। और कैसे ये दोनों खफा है, मतलब रेन और ओकामुजुमी, कि इन लोगों को कोई बड़ा मतलब कोई बड़ी मछली नहीं हाथ लग रही। इन लोग ये सब बकवास कर ही रहा होता है। तभी नावा जो है उन लोग को चुप होने को कहता है और कहता है कि ये सब बकवास बंद करो। और देखते हैं कि उसके फ़ोन में एक मैसेज आया है और उसके फ़ोन में मैसेज आया होता है उसकी बहन का, जो कह रही होती है कहाँ है तू, कहाँ चला गया। ओकामुजुमी भी कहता है कि देखो मेरे हिसाब से तुम अगर मतलब अलग रहोगे ना अपने फैमिली से तो उन लोग के लिए ही सेफ रहेगा। और रेन भी कहती है, क्या नावा अपने आप को अभी भी इंसान तो नहीं समझ रहे, तुम्हें अब तक तो पता चल ही जाना चाहिए था तुम इंसान तो नहीं हो। नवा भी कहता है, हाँ वैसे भी मुर्दे अब जीवित लोगों की दुनिया में फिट नहीं होते। उन लोग के सामने से एक बूढ़ा और एक बच्ची जा रहा होता है जिन लोगों से आवाज आता है अनडाइंग वाला। और नवा जो है उसे सुन लेता है और वो कहता है ये एक अनडाइंग है। इन लोग का भी ध्यान उधर ही चला जाता है। इन लोग पीछा करता है और पार्क तक आता है जहाँ पे वो बूढ़ा और वो बच्ची जो है लंच खा रहे होते हैं। दूर से है ना, दूर से जो है नवा और रेन देख रहा होता है। रेन कहती है कि अब यही जाके क्यों नहीं उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन लेकिन नवा जो है रुकने को बोलता है। और वो इन लोग को जो है काफी समय तक इन लोग दोनों को पीछा करता है। और हम देखते हैं कि बूढ़ा जो है एक ट्रैफिक सिग्नल देने वाला व्यक्ति है। अब मेरे को नहीं पता कि मतलब क्या ये सब उन लोग का पीछा कर ही रहा है। और रात हो गया, बूढ़ा अपने घर में आया है और उस बच्ची से बात करता है कि कैसा गया दिन, ठंडा तो नहीं लग रहा। और तभी देखते हैं कि दरवाजे पर ठक ठक होती है। दरवाजे पर नावा रहता है। वो अपना पुलिस कार्ड दिखाता है और बोलता है कि देखो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है उस बच्ची से रिलेटेड। और बच्ची को रेन लेके चली जाती है। और नावा जो है कह रहा होता है कि कितने समय से उस बच्ची को जानते हो तुम, अगर तुम ठीक ठाक समय से, तो वो बोलता है कि 3 साल से। तो नावा कहता है तब तो तुम ये चीज़ जान ही चुके होगे कि वो कोई इंसान नहीं है। बूढ़ा वो बोलता है कि देखो मुझे माफ़ कर दो, लेकिन जो भी है इसमें उसकी गलती नहीं है। और नावा जो है समझ रहा है कि ये बुढ़ाऊ को भी अमर होना है उस फ्रूट को खा के। बुढ़ाऊ जो है पीछे भागता है, एक चाकू उठाता है और बोलता है कि देखो मैं उस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। वैसे बच्ची का नाम जो है मियोको है। नावा जो है उसका चाकू पकड़ता है, अपने पेट के अंदर डाल लेता है और वो बोलने लगता है देखो हम मर नहीं सकते, चाहे कितना भी खून बहे, हमें जीने का हक नहीं है इंसानों के साथ। और हम देखते हैं कि रेन और वो बच्ची जो है झूला झूल रहे हैं, जिसमें वो बच्ची कहती है अच्छा तो तुम्हें देखने से तो लगता है तुम एक सिनेगामी हो। रेन भी कहती है तो तुम मुझे जानती हो। वो बच्ची कहती है तब तो वो हैंड ऑफ सिनेगामी होगा। और वो कहती है कि मैंने इसका काफ़ी इंतज़ार किया है,
कि अब मैं आराम से मर पाऊंगी, और चैप्टर यहीं पे एंड होता है। चैप्टर 8, 70 ईयर लॉन्ग रिग्रेट। सो ये स्टार्ट होता है जापान के काफ़ी पुराने समय को दिखाते हुए, जहाँ पे एक बच्ची बीमार है और उससे मिलने एक डॉक्टर आया है, और ये मियोको ही थी वो बच्ची बोलती है, डॉक्टर क्या मैं ठीक हो सकती हूँ? तो डॉक्टर बोलता है, हाँ लेकिन एक सवाल है, क्या तुम सच में जिंदा रहना चाहती हो? और वो बच्ची बोलती है, हाँ डॉक्टर, मैं अपने मम्मी पापा को उदास नहीं देख सकती, मैं नहीं देख सकती कि वो इस हालत में रहें, इससे बेहतर होगा कि मैं जिंदा रहूं, इसलिए मैं जिंदा रहना चाहती हूँ उनके स्माइल के लिए। तो डॉक्टर बोलता है, फिर डॉक्टर बोलता है, बस मुझे यही सुनना था, वैसे तो ये एक शर्त है जो मेरे दोस्त यूई ने रखा था, तुम जिंदा रहने लायक हो। इसे कह के वो उसे फ्रूट खिला देता है, दे देता है, और वो बच्ची जो है फ्रूट को खाने लगती है, और जिससे वो अपनी इंसानियत खो देती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये कि बूढ़ा और वो बच्ची जो है गाड़ी में है, और यह लोग कहीं पे जा रहा है। बूढ़ा वो कहता है, क्या तुम्हें यकीन था कि सीट खोलने से तुम्हें मतलब कुछ होगा नहीं? वो भी कहता है, चिंता मतलब मैं बहुत जी चुकी हूँ मरने के लिए। नवा पूछता है कि फल खाने से पहले तुम्हारे पास कितनी समय बची थी? वो बच्ची बोलती है, 3 महीने। ओकामुजुमी बोलता है कि नावा जब सीड रिमूव कर देगा तो उसके बाद जो है तुम्हारी जो लाइफ टाइम है वहीं से रिज्यूम हो जाएगी, मतलब तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने ही बचेंगे। और इससे बच्ची हैरान है कि क्या वो इंसान दोबारा बन पाएगी। एंड सीन फिर से पास्ट में जाता है, जिसमें वो कह रही होती है कि बीमारी के कारण उस फल को खाया, मेरी हंसी चली गई, मैं कमरे में बंद रहती, मेरी माँ आती, मुझे खाना देती और मुझे कहती कि तुम मर क्यों नहीं जाती, एक इमॉर्टल हो तब भी इतना चाय चाय करती हो, लोग देश के लिए लड़ रहे हो, तुम इधर बैठी हो। वो कहती कि मम्मी मुझे भी बाहर जाना है, दोस्तों के साथ खेलना है। उसकी माँ चिल्लाते हुए कहती, कौन से दोस्त? कभी देखा है तुमने खुद को? तुम 6 साल की दिख रही हो, तुम्हारे दोस्त 15 साल के हो चुके हैं, क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम कुछ कर भी पाओगी? और कैसे समझाएंगे हम लोगों को, देखो आओ। और हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की को मरा हुआ बता दिया गया, कि ये चीज को समझाया जा सकता है, नहीं हमने इसलिए तुम्हें मरा हुआ बता दिया। अब वो कहती है, तो यानी अच्छा होता ना माँ मैं उस दिन मर जाती। तो उसकी माँ भी कहती है हो सकता है। ऐसे ही वो बच्ची निकल जाती है, और फिर सीन फिर से प्रेजेंट में आता है और देखते हैं कि बुढ़ाऊ देख रहा है सब कुछ, वो टेंशन में है मियोको के लिए, और नावा भी रेडी है। नावा हाथ डालता है, उस बीज को निकालता है एंड फेंक देता है। बुढ़ाऊ जो है उसके पास भागे भागे आ रहा है मियोको के पास, मियोको भी चिल्लाती है अकीरा। एंड फिर से हम फ्लैशबैक में आ चुके हैं, जहाँ पे ये भटकते रह रही थी, लेकिन इसे एक लड़का मिलता है जो कैंडी देता है। वो बोलता है खा ले, भूखी काफी दिन की लग रही है। फिर वो भी खाती है। वो लड़का बोलता है कि तू हंसती नहीं है, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम अकीरा है, यानी यही अपना बुढ़ाऊ है। और मियोको जो है आगे आगे बढ़ रही होती है, अकीरा उसका पीछा कर रहा होता है, कह रहा होता है टेंशन मत ले, मेरे साथ भी कोई रहने वाला नहीं है, मेरी भी कोई फैमिली नहीं है, और मैं भी बस ऐसे ही रहता हूँ। फिर वो मियोको के पीछे चलते रहता है दिन भर, उसके बालों को सही करता है, उसके लिए खाना लाता है, उसे हंसने के लिए कहता है। फिर वो मियोको को कहता है, मियोको तो टेंशन मत ले, तू हंसेगी। मियोको कहती है, नहीं मैं नहीं हंस सकती। फिर मियोको जो है अपनी सारी स्टोरी सुना देती है अकीरा को। अकीरा सुनने के बाद कहता है, अच्छा तो मैंने अपना दिन बना लिया, अब से मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है मियोको, तेरी हंसी। तेरी हंसी ही है मेरे जीने का कारण। और ऐसे करके इन लोगों का दोस्ती स्टार्ट हो जाता है 70 साल पहले। फिर मियोको आके अकीरा को गले से लगाता है और कहता है कि तुम इंसान बन गए दोबारा। एंड नावा उन लोग को बोलता है जल्दी यहाँ से निकलो, ठीक है। एंड नावा कहता है, रेन ये थोड़ा यूजुअल से अलग लग रहा है। तो कामुजुमी बताता है कि जितना टाइम तक सीड इंसान के बॉडी में रहता है उतना ही वो स्ट्रांग होते जाता है, और ज़्यादातर स्ट्रांग सीड जो है ह्यूमनॉइड फॉर्म लेना पसंद करते हैं, और हमें ये दिखता भी है। एंड अपनी रेंज जो है दोबारा से अपने काम में आ जाती है। एंड चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ। चैप्टर 9, अ ह्यूमनॉइड सीड ऑफ योमोत्सुगेगुई, द ट्री ऑफ डेथ। हम देखते हैं नावा जो है उस बूढ़े और उस बच्ची को लेके अपने गाड़ी के पास आ गया है, जहाँ पे उस बच्ची को डिक्की में रख दिया है। उससे वो बूढ़ा पूछता है कि क्या वो तुम्हारी दोस्त जो है वो मतलब लड़ पाएगी? नावा बोलती है, हाँ ये उसी का जॉब है। एंड इधर हम लोग देखते हैं कि रेन जो है उससे लड़ भी रही है, ठीक है। एंड रेन के जो वार है वो मिस हो रहे हैं, रेन अटैक कर रही है तो वो जंप कर जा रही है, और वो चिल्ला भी रही है, चिढ़ा भी रही है। रेन इस चीज से काफी गुस्सा है कि वो नाच क्यों रही है और वो इतनी आसानी से मर क्यों नहीं रही, उससे कुछ हो नहीं रहा। और वो एक लात मार के रेन का साइज जो है फेंक देती है। फिर रेन का गला पकड़ के उसे मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन उसी समय नवा आके उसे रोक लेता है।
नावा कहता भी है रेन से कि तुम काफी लेट हो, तुम एकदम यूजलेस हो सिनेगामी, अब इसे भी नहीं मार सकती अपने साइथ के बिना, जाओ अपना साइथ लाओ। और जो ह्यूमनॉइड है वो उस पर एक वार करता है, लेकिन रेन अपने जो है ऑक्टोपस वाले फॉर्म में आते हुए कहता है कि हम लोग दोनों एक ही जैसे हैं। और रेन जो है उसका हाथ ही कुबाड़ के फेंक देता है और कहता है कि अब तुम अंधे हो गए, अब तुम गए, क्योंकि उसी हाथ में उसका आँख था। और रेन उसे मारने लगता है, सॉरी नावा उसे मारने लगता है। और तभी रेन आके उस ह्यूमनॉइड को बीच से काट देती है। नावा हैरान है क्योंकि उसने कुछ बोला नहीं। नावा बोलता भी है कि तुम्हें पहले बता देना चाहिए था, ये डेंजरस था। और तभी हमें ये जो है बुढ़ऊ की याद दिखाई जाती है जिसमें वो बच्चे के साथ था। बुढ़ऊ जो है बच्चे के सामने देख रहा होता है और इन लोग जा रहे होते हैं कार में कहीं पे, जिसमें रेन जो है एक कैंडी खा रही होती है, तो बुढ़ऊ उससे कैंडी मांगता है, मियोको को देता है। मियोको वो कैंडी खाती है, वो बोलती है कि ये टेस्टी था, एंड वो हंसती है। और इस चीज से बुढ़ऊ का मतलब जो जीवन भर का सपना था, जो ये 7 साल के बचपन का प्यार में बनाया था, आई डोंट नो, मतलब ठीक है, तो इसका जो बचपन का प्यार का जो सपना था वो पूरा हो गया कि मतलब मुस्कुरा गई लड़की। एंड अभी जो है बुढ़ऊ हॉस्पिटल में आया है, एंड डॉक्टर बोलता है कि तो तुम्हारे पास टाइम कम है, और पूछता भी है कि क्या मतलब तुम श्योर हो कि तुम्हें लाइफ एक्सटेंशन ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, तो वो बोलता है नहीं। तो डॉक्टर बोलता है ठीक है। और फिर जो है डॉक्टर इन लोग का प्रोफाइल देख रहा होता है और डिलीट कर देता है, और बोलता है कि नामक गेनित्सुगु, अच्छा। एंड यूए को कॉल लगाता है ये। इससे हमें पता चल चुका है कि ये भी जो है एक अनडाइंग है। यूए बोलता भी है कि तुमने अच्छा काम किया। और यूए एक इंफॉर्मेशन उसे देता है कि तुम्हारे ही हॉस्पिटल में उसकी जो है एक रिलेटिव है, उसका नाम जो है अकिक सुखी हिनाको है। एंड वो सर्च करता है तो वो देखता है हाँ, वैसी एक पेशेंट है यहाँ पे। यूए बोलता भी है तो क्या तुम वही सोच रहे हो इस फ्रूट का इस्तेमाल करने का, एक फ्रूट तो बनता ही है उसकी छोटी बहन के लिए। एंड चैप्टर वहीं पे खत्म हुआ। चैप्टर 10 अ प्रॉमिस बिटवीन सिबलिंग। हमें पता चलता है चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं कि नावा जो है एक फ्यूनरल में आया है जो कि उसके माता पिता का है। वो अपने पिता का फोटो धरा हुआ है और उसकी बहन जो है वो उसकी माता का। नावा कहता है कि देखो हिनाको, अगर तुम्हें मतलब रोने का मन है तो रो लो। हिनाको कहती है कि मैं क्यों रो, तुम्हें रोना है तो तुम रो लो, मुझे रोना वोना नहीं आ रहा है, मैं तुम्हारे जैसे कमजोर नहीं हूँ। नावा कहता है हाँ वो तो पता है, तुम काफी स्ट्रांग हो, अब ऐसे टेंशन मत लो, अगर कुछ होगा तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इस पे हिनाको कहती है कि मतलब ये क्या बकवास है, मतलब एक हीरो की तरह दिखना बंद करो। फिर जो है सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल का, जहाँ पे हिनाको जो है वो बेड पे लेटी हुई है, एंड उसका हस्बैंड उसके साथ है, जहाँ पे उसका बच्चा भी है। हिनाको आँख खुलती है, उसका हस्बैंड बोलता है हिनाको, वो बोलती है मुझे माफ करना, मैं तुम लोग को इतना परेशान कर रही हूँ, और तुम्हारे लिए मुश्किल होगा मतलब खाना वाना बनाना, तुम्हारे बच्चे को संभालना। इस पे जो है हिनाको का जो हस्बैंड है वो कहता है कि नहीं ऐसा मत बोलो, मुझे माफ कर दो, मतलब मैंने केनेथ सुगे को वैसा बोला था तो वो आया नहीं। इस पे हिनाको परेशान है कि अच्छा तो आए नहीं तो मतलब तुमने क्या बोला था। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि डॉक्टर ने कहा था कि मतलब अगर ब्लड रिलेटिव जो है अगर डोनर रहेगा तो सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड यहाँ पे दूसरी जगह नावा कार में बैठा हुआ है, और रिन और ओकामुजुमी जो है वो उतर चुके हैं कार से। नावा उन लोग को बोलता है कि मुझे माफ करो रेन, लेकिन मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है। रेन ओकामुजुमी मतलब हैरानी है, लेकिन तब तक जो है गाड़ी चला के नावा निकल गया। एंड देखते हैं कि नावा के फोन में एक मैसेज आया था, जो कि वही था कि उसकी बहन जो है हॉस्पिटल में है। और इधर जो है रेन जो है वही बुढ़ा और वो जो बच्ची है, फिजिकली बच्ची है वैसे तो बूढ़ी ही है, तो उन लोग से मिलने आया था इन लोग दोनों। बुढ़ाऊ पूछता भी है कि नावा-सान नहीं है, तो ओकामुजुमी बोलता है कि वो जल्दी निकल गया, पता नहीं, लगता है कुछ अर्जेंट होगा उसके लिए। हाँ तुमने कहा था कि ओकामुजुमी जो है बात बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, तुमने कहा था शहर में एक अनडाइंग है। उसमें बुढ़ऊ भी साथ देते हुए कहते हैं हाँ मियोको ने कहा तो था। एंड मियोको भी बताते कि हाँ मैंने सुना है उस आवाज़ को, जो कि हॉस्पिटल में था, और वो आवाज़ बहुत ज़्यादा ही सिमिलर थी उसके आवाज़ से जिसे मैंने बहुत समय पहले सुना था। जिस समय मैं बच्ची थी तो मुझे जिसने मुझे फ्रूट खिलाया था वो लगता है हॉस्पिटल में ही है। एंड नावा जो इधर अपने मतलब बहन और उसके फैमिली से मिलने आ चुका है। उसकी बहन हैरान है और नावा कहता है क्या हुआ है, तुम यहाँ कितने समय से हो। तो उसकी बहन कहती है 3 महीने से, लेकिन तुम मतलब कुछ जवाब नहीं दे रहे थे मैसेज का भी, नहीं मतलब बात सुन रहे थे, तुम कहाँ चले गए थे। एंड तभी जो है अनडाइंग की एक आवाज़ आती है, तो तुम ही नावा कहने शुरू होने चाहिए, है ना। और नावा हैरान है कि ये तो अनडाइंग की आवाज़ है। और सीन शिफ्ट हो गया है, एंड फिर से जो है बुढ़ाऊ के घर पे आया है।
जिसपे जो है मियोको बताती है कि अकीरा जब पेशेंट था तो मैं उस हॉस्पिटल में गई थी, एंड मुझे पूरा विश्वास है कि वो लोग उसे भी फल देना चाहते थे। इस पे रेन बोलती है यानी एक डॉक्टर जो है अनडाइंग है, एंड हमें दिखाया भी जाता है वो डॉक्टर को, और जिसका नाम टोकीदा, ओके। उसका हस्बैंड जो है नावा और उस डॉक्टर को एक दूसरे से मिलाता है, और जिसपे जो है डॉक्टर यानी जो डॉक्टर है वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, वैसे तो तुम नहीं चाहोगे कि यहाँ पे बातें हों, एंड ऑफ सिनेगामी। और ऐसे ही बोल के ये दोनों छत पे आ गया। वो नावा को अल्कोहल ऑफर करता है, लेकिन नावा ये सब लेता नहीं है और बोलता है कि जल्दी जल्दी बताओ तुमने यहाँ क्यों बुलाया है मुझे। इस पर डॉक्टर भी बोलता है इतनी भी जल्दी क्या है, मैं तुम्हें सब कुछ बता तो रहा हूँ। नावा बोतल को फेंकते हुए बोलता है कि मेरे साथ कोई मजाक मत करो। इस पर डॉक्टर भी सीरियस होते हुए बोलता है अच्छा क्या ही बर्बादी है। नावा बोलता है तो तुमने मेरे बहन का इस्तेमाल किया मेरे पास आने के लिए। इस पे जो है डॉक्टर से एक रिपोर्ट देता है, वो बोलता है कि तुम भी अगर चाहो तो इसे देख सकते हो। मैं एक डॉक्टर हूँ और झूठ नहीं बोलने वाला। उसके पास ज़्यादा समय है नहीं, और क्या तुम अपने आखिरी फैमिली मेंबर को भी खोना चाहते हो। ये बात सुनकर जो नावा थोड़ा गुस्सा हो गया था, एंड नावा जो है उसका गला पकड़ लेता है। इस पे डॉक्टर भी बोलता है कि औकात में रहो, ठीक है, तुम अभी बच्चे हो मेरे सामने, और अगर ज़्यादा बह गए ना भावनाओं में तो मारे जाओगे। इस पर नवा हैरान है कि ये क्या चीज़ है, एंड डॉक्टर अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, एंड अपने जेब में से एक फ्रूट निकाल के फेंकता है जो नावा कैच करता है, और बोलता है यही है युमुत्सु हिबुई। ये बहुत ही महंगा फल है, और वैसे भी ये तुरंत ही सड़ जाता है। अगर आज नहीं दिया तुमने अपने बहन को, और शायद तुम्हारी बहन मारी जाए, इस फ्रूट के बिना तो मार ही जाएगी। तो फिर मिलते हैं। ऐसे बोल के वो चला जाता है। नावा जो उस फ्रूट को फेंकना चाहता है लेकिन फेंक नहीं रहा, उसने उस फ्रूट को अपने पास रखा है और अपनी बहन से मिलने आया है, जिसमें वो बताता है कि तुम्हारा जो रिजल्ट है वो कल आएगा। उसकी बहन भी उदास है। और फिर फ्लैशबैक आ जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि नावा कैसे मेहनत करता था, और नावा की जो वाइफ थी वो भी काफ़ी फ्रेंडली थी उसकी बहन के प्रति। एंड उसकी बहन जो है बोलती भी है तो मैं तुम्हें जब भी देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक हीरो ऑफ जस्टिस हो। और वो बोलता है नावा कि नाको मैं कोई हीरो नहीं हूँ। फिर नाको बोलती है देखो मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं अपनी फैमिली खोना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। नावा हैरान है। एंड यहाँ पे जो है बारिश का सीन आ चुका है, जहाँ पे रेन और नावा एक दूसरे के सामने है। रेन पूछती है तो तुम क्या कर रहे थे इतनी देर। हम यहाँ आए थे एक अनडाइन से मिलने। नावा जवाब दो क्या क्या है तुमने। क्योंकि नावा जो है कुछ बोल नहीं रहा था, उससे रेन समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। नावा बोलता है कि मैंने अपने बहन को वो फल खिला दिया है। एंड चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर 1 द फ्रूट ऑफ लाइफ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। वह कहती है, रेन जो है नावा से कहती है नावा बोलो क्या कहा तुमने। नावा कहता है मैंने अपनी बहन को वो फल खिला दिया। रेन जो है इसे मारने के लिए तैयार है, इसके गले पे अपना साइथ रख चुकी है, और कहती है तो ऐसा नहीं है कि मैं गलत सुन रही थी, तुम एक वजह बताओ कि मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं। नावा चुप रहते हुए बोलता है फिर वो मेरी बहन थी, बस एक लौती मेंबर, और उसे मैं मरते हुए नहीं देख सकता। रेन फ्रस्ट्रेटेड है, आखिर ऐसा क्यों। नावा तुमने डिसाइड किया था तुम ये सबको एंड करोगे, या तुम भगवान के साथ खेलना चाह रहे हो। मौत सबको आती ही है। नावा कह रहा होता है रेन मुझे माफ कर दो, मुझे पता है जो तुम कह रही हो सही है, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा, कुछ भी नहीं कर सकता, मैं हार गया। अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार दो। रेन जो है वो भी मतलब रेन फिर फ्रस्ट्रेटेड होके आखिरकार कहते ही है तो तुम जो पहले कह रहे थे वो सब झूठ था। ओका मुजुमी को फेंक देती है या यूं बोले साइथ को, और फिर वहां से चली जाती है कहते हुए कि ये भी एक फेलियर हो गया, कोई नहीं, मैं अगली बार ट्राई करूंगी, मैं सीड और उन लोगों को घर पहुंचाऊंगी ही। और ऐसे बोल कर चली जाती है। ओका मुजुमी और नावा जो है कार में बैठे हुए हैं। नावा पूछता है कि उसका वो घर पहुंचाने से क्या अर्थ था। तो ओका मुजुमी बोलता है अच्छा हमने तो तुम्हें कभी बताया ही नहीं ये चीज़। युमुत्सु हिबुई जो है वो एक पेड़ है जो आया था युमुत्सुकुनी से, और ये जो है मुर्दों के यहाँ मुर्दों की जमीन में उगता है। तो एक फल को उगने के लिए कम से कम भी ना, एक फल को उगने के लिए 100 ह्यूमन लाइफ लगता है, 100 लोगों की बलि। तो हर एक अनडाइन के लिए 100 ह्यूमन मरने ही चाहिए। तो नामा पूछता है जो मेरी बहन ने फल खाया उसके लिए भी, तो वो बोलता है हाँ। अब बोलता है कि रेने चांद ने अभी तक 35,000 लोगों को मारा है जो अनडाइंग थे, और अगर तुम इसे 100 के हिसाब से देखोगे तो अनडाइंग लोगों ने 3.5 मिलियन लोगों को मारा है, कम से कम उस फल लगाने के लिए।
और इस चीज से नावा हैरान। 3 मिलियन, 3 मिलियन। फिर ओकामुजुमी कहता है कि तुम कह रहे थे ना वो इमोशनलेस, ऐसा नहीं है। 4,000 सालों से मैं जितने इंसानों से मिला हूँ सब में सबसे काइंड वही है। अभी तक न जाने कितने हैंड ऑफ सिनेगामी हुए, लेकिन वो लड़की हारी नहीं। अरे उन 3 मिलियन लोगों के लिए न जाने कब से लड़ते आ रही है। फिर वो कहानी सुनाता है कि ये शुरुआत हुआ था 4,000 साल पहले, जब दो भाई बहन ने सैपलिन को लाया था। एंड अब हमें पता चलता है कि वो जो लड़का लग रहा था, छोटा बच्चा, वो रेन ही थी। उन्होंने इस फल को लाया एंड सबसे पहले एक इंजेक्ट जो हंटर था उसे दिया गया, एंड जिससे वो बच गया। फिर इसके बाद सभी लोगों ने खाना चालू किया ये चीज़, लेकिन वो जो पेड़ था उससे दूसरा फल हुआ नहीं। भूख के कारण लोग मरने लगे। लाशें फेंक दी गई थी कई सारी एक जगह पे। वहीं पे वो सेपलिंग लगा हुआ था, एंड तब उस पे दूसरा फल उगा, जिससे लोग समझ गए कि एक फल के लिए उन्हें खून बहाना पड़ेगा दोबारा। और तब से जो भी ताकतवर है वो कमजोरों का शासन करने लगा। उन्हें मारने लगे और उनका ढेर लगाने लगे। वो दोनों भाई बहन भागने लगे, एक गुफा में छुप गए। रेन कह रही होती, भैया क्या हम भी मारे जाएंगे? उसका भाई कहता है नहीं, और कुछ नहीं होगा तुम्हें। और बाहर लोग थे जो कहते हैं कि हमें एक और इंसान चाहिए। एंड रेन का भाई उसको गले में मिल के बोलता है, डरो मत, मैं हमेशा साथ रहूंगा तुम्हारे। वह चला जाता है हंसते हंसते कि तुम्हारी रक्षा में करूंगा। रेन रो रही होती है, लेकिन उसका भाई को लोग लेके चला जाता है, विलेजर लोग। रेन रोते रहती है लेकिन कुछ नहीं होता। नावा इस चीज से हैरान है कि अच्छा, तो रेन भी उसी विलेज से थी जो 4,000 साल पहले था। और इस पे ओकामुजुमी कहता है बिल्कुल। एंड चैप्टर खत्म हुआ। ये है लास्ट चैप्टर ऑफ वॉल्यूम 2, द ओरिजिनल 7। ओके, द ओरिजिनल 7 चैप्टर की शुरुआत में ओकामुजुमी जो है नावा को बता रहा होता है कि शहर जो है बर्बाद हो गया 6 महीनों के अंदर ही। सब कुछ तबाह हो गया, 7 अनडाइंग बीन बस बचे। और जिसमें जो कैप्टन है उसे लगता है कि ये सब इनफ नहीं है, ठीक है, हमें और ज़्यादा अनडाइंग चाहिए। और सीन जो है शिफ्ट होता है और रेन की तरफ दिखते हैं, जिससे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं कई सारी। वो पूछ रही है कौन है। उसी में उसका भाई का आवाज़ सुनाई देता है, वो बोलती है निशांत, निशांत, निशांत करते हुए आगे बढ़ते जा रही है। तभी उसे अंदर जो है ओकामुजुमी मिलता है। और रेन जो है वो पूछती है ओकामुजुमी से, अपना नाम बताती है, मैं रेन हूँ। ओकामुजुमी भी अपना नाम बताता है कि मैं ओकामुजुमी हूँ। रेन को आवाज़ें फिर से सुनाई देने लगती। वो बोलती है, ये रुक क्यों नहीं रहा, मेरा सर दुख रहा है। ओकामुजुमी हैरान था, मुर्दों की आवाज़ें सुनाई दे रही है। वो बोलता है ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन चलो, तुम कोई स्पेशल केस हो, क्या तुम्हें ये आवाज़ें रुकनी है? वो बोलती है हाँ। वो एक खंजर निकाल के देता है, वो बोलता है इसे अपने गले में डाल लो, फिर आवाज़ें रुक जाएंगी। रेन बोलती है मैं ये नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि उनका जो है दुख कम हो जाए, मैं उन्हें मदद करना चाहती हूँ। मौका मुझे बोलता है सोच लो, ये इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हें ताकत तो दे दूंगा, लेकिन समय बहुत लंबा लगने वाला है, समझी? और रेन मान जाती है। तो कामुजुमी उसके साथ आते हुए बोलता है कि हमें एक और व्यक्ति चाहिए, द हैंड ऑफ सिनेगामी। ठीक है, चलो खोजते हैं उसे। और फिर इधर नावा को बताता है कि जो लोग भी मारे गए हैं अनडाइन के द्वारा, उन्हें बचाने का एक ही तरीका है कि वो जो पेड़ में जितने भी बीज लगे हैं उन सबको मार डालो। हमें युमोत्सु हिगुई को युमोत्सु खुनी के पास भेजना होगा बस। तुम्हें पता है, हजारों सालों से उनकी आवाज़ें सुनते जा रही है जो मर चुके हैं। और ये सब ट्रॉमा, अगर कोई इंसान नॉर्मल होता, अगर कोई नॉर्मल इंसान होता वो पागल हो चुका होता। लेकिन वो सभी शब्दों को ये सुनती है, ध्यान रखती है, अपने अंदर बैठा लेती है, और उन आवाज़ों को अपने दिल में घुसा लेती, और उन आवाज़ों को काफ़ी ध्यान से सुनते हो। ऐसे लोगों का लड़ाई लड़ रही है वो, जो मारे जा चुके। एंड ओकामुजुमी जो है वो नावा को बताता है कि अब तक तो तुम्हें लगता है पता चल ही गया होगा, उन मिलियंस ऑफ सोल में से तुम्हारी बीवी और बेटी दोनों। तो नावा-चान, हमारा सफर यहीं खत्म होता है। एंड नावा जो है वो सोच रहा है कुछ। एंड तभी देखते हैं सीन जो शिफ्ट हो चुका है हॉस्पिटल के पास, एंड जहाँ पे रेन है उसके सामने अपना डॉक्टर आ चुका है, ठीक है। एंड डॉक्टर कहता है रेन को बहुत समय हो गया तुम्हें बिना देखे, शायद 2000 साल। रेन बोलती है बिल्कुल, मैं जानती थी तुम ही होगे, वन ऑफ द ओरिजिनल 7। वेल, यहाँ पे मेरे को मतलब एक कंफ्यूजन है। सजूची, डॉक्टर बोलता है मुझे इस नाम से कोई अब बोलता नहीं है, तुम्हारा ये चेहरा देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आखिर एक और हैंड ऑफ सिनेगामी जो फेल हो गया, तुम हमेशा की तरह बेकार
और अकेली हो। इस पे रेन भी उसे ताना मारते हुए कहती है, तो तुम भी तो एक गुलामी हो इतने समय बाद भी। वो रेन का गला पकड़ते हुए कहता है, कम ऑन रेन, मैं तुम्हें कभी भी मार सकता हूँ, लेकिन मैं मारता नहीं हूँ बस मेरी इच्छा के बजाय। लेकिन लगता है तुम्हें मरना ही है। एंड हम देखते हैं कि वहाँ पे नावा आके एक घुसा मारता है बैक। उसके साथ ओकामुजुमी भी है। एंड देखते हैं कि डॉक्टर नीचे गिर गया। एंड नावा कहता है, मुझे माफ करना तुम्हें वेट कराने के लिए, लेकिन क्या वो जॉब एंड ऑफ सिनेगामी अभी भी है मेरे लिए? रेन मुस्कुराती है और कहती है, जरा ढंग से काम करना, पिछली बार जो था वो बहुत ही बड़ा लूजर था। नावा भी कहता है, ठीक है तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। एंड हम लोग देखते हैं कि ये दोनों मतलब अपना फुल फॉर्म में आ गया है। ठीक है, चैप्टर 13, दोज हु नो इंटर्निटी। हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन है जहाँ पे एक नर्स भाग रही है किसी से बच के, और तभी उसके पीठ पे कोई हाथ मारता है। हमें पता चलता है ये कि नावा है। और नावा क्या करता है, उसका सीड निकालता है और जिसे रेन खत्म कर देती है। और हमें पता चलता है ऐसा एक नहीं बल्कि 6 नर्स थी। और ये सब क्या करता है कि छत पे जाता है, क्योंकि उधर से ही आवाज आ रहा था नावा को साजुची, जो ओरिजिनल 7 में से एक है, उससे लड़ने की बात हो रही है। नावा और रेन बिल्कुल तैयार है। साजुची भी जो है थोड़ा सा चिड़चिड़ा मूड हो चुका है उसका, क्योंकि इसने उन 6 लोगों को वापस से इंसान बना दिया। एंड अब वो अपने फॉर्म में आता है और कहता है कि क्या लग रहा है तुम्हें, तुम मुझसे लड़ पाओगे? नावा भी उसके पास तुरंत ही झपट्टा मारने जाता है, जबकि ओकामुजुमी उसे कहता भी है, नहीं नावा रुको, ध्यान से, ये वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। और हमें ये पता भी चलता है क्योंकि वो तुरंत ही नावा का हाथ को बाढ़ देता है और नावा पे कई सारे अटैक करता है। वो बोलता है, ये तो हमेशा की तरह है, आखिर कितने हैंड ऑफ सिनेगामी मारे होंगे मैंने, 100, 200? और वैसे ही नावा को पकड़ के अपने पास लाता है, बोलता है, ये तुम्हारे लुक के साथ क्या है? और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे सुजुची और यूए जो है लाशों के ढेर पे खड़े थे सैमुराई बन के, और रेन जो है भाग रही होती है क्योंकि वो हार चुकी थी। सुजुची कहता भी है, क्या मैं रेन को मार डालूं? लेकिन यू कहता है, नहीं, उसे छोड़ दो। सुजुची जो है वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि आखिर क्यों उसे क्यों छोड़ दे हम, जो कि अभी चाहे तो इसे मार के ख़त्म कर सकते थे। ये सब कुछ बहुत बेकार है। और हम देखते हैं कि नावा जो है पूरी तरह से मॉन्स्टर में बदल चुका है। ओकामुजुमी कह रहा है कि लगता है नावा सच में मॉन्स्टर बन गया है। नावा को उठा के अपने पास लाता है और कहता है कि ओह जरा देखो तो इसे, आखिर ये है कौन? ये नावा का नेत्सुगो तो नहीं लग रहा। ओकामुजुमी और रेन जो है आपस में बात कर रहे हैं कि अब इसे मारा जाए या नहीं। रेन जो है अभी भी मारना नहीं चाह रही है नावा को, और सुजुची बोल रहा है नावा को, जो उसके अंदर का मॉन्स्टर है जो बाहर आ चुका है उसे, कि हैंड ऑफ सिनेगामी, आखिर क्यों तुम बार बार मरना चाहते हो? मैं उस लड़की को नहीं मार सकता मेरे पर्सनल वजह से, लेकिन तुम मार सकते हो, और वैसे भी ये एक बुरा आइडिया नहीं है, तुम उसे मार सकते हो। मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, मैं उसे पकड़ता हूँ, तुम उसे मार डालो। तब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे नावा और रेन ये सब सीढ़ी से आ रहे थे, जिसमें नावा को पता चलता है कि उसने कईयों को मार रखा है, क्योंकि उसका ब्लाइंड स्पॉट पे आ पाना बहुत मुश्किल है। तो नावा कहता है, तब तो बात बन गया, मुझे बस उसका ब्लाइंड स्पॉट पे आना है और क्या। लेकिन तब तक के लिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा रेन, क्योंकि मैं आखिरी हूँ। 919वां हैंड ऑफ सिनेगामी केवल शो के लिए नहीं है। और वो सुजुची के अंदर अपना हाथ डाल देता है और उसका दिल बाहर फेंक देता है, सीड, जिसे रेन काट डालती है। चैप्टर 14, ब्रदर विश। हम देखते हैं नावा अपने मन के अंदर है और वो बात कर रहे हैं मॉन्स्टर से, द हैंड ऑफ सिनेगामी से। वो उसे कहता भी है, आखिर हम कितनी बार बात करते रहेंगे? तो मॉन्स्टर उसे कहता है, तो आखिर तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? नावा कहता है, नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता ना, मैं छोड़ पाता तो तुम्हें छोड़ दिया होता। अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम करोगे क्या? तो ये बोलता, मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। क्यों? आखिर तुम सब कुछ तबाह करना क्यों चाहते हो? क्योंकि अगर मैं तबाह नहीं करूंगा तो मैं दोबारा सो जाऊंगा। हर बार यही होता है, मैं आज़ाद होता हूँ, फिर मुझे मार दिया जाता है, फिर मैं अंधकार में आ जाता हूँ, और ऐसे ही मेरी जिंदगी चलती जा रही है। इसलिए मैं सब कुछ तबाह कर देना चाहता हूँ ताकि अंत में केवल मैं नावा कहता है, ठीक है मेरे दोस्त, मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें इस बार तो फ्री करके ही रहूंगा, लेकिन इसके लिए तुम बस मुझे अपनी थोड़ी शक्ति और दे दो। तो वो बोलता है ठीक है। और हम देखते हैं कि कैसे नावा ने सुजुकी के सीड को बाहर निकाल फेंका है और रेन ने भी उसे उसी समय खत्म कर दिया। सुजुची रो रहा है। वो कहता है, क्यों? आखिर कैसे हो गया? ये कैसे हो सकता है? मेरा सीड, अब मैं यूए को क्या चेहरा दिखाऊंगा? रेन कहती है, कई सौ साल तक तुमने इंसानों को नीचे देखा है, अब तुम एक हो, कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें? वो कहता है, महसूस, हाँ हाँ, अगर यही है इंसान होना तो मैं इसे नहीं चाहता। ऐसे करके छलांग लगा देता है। ओकामुजुमी कहता है कि आखिर तुम जीत गए तो तुम खुश क्यों नहीं लग रही? तो वो बोलती है कि ये तो बस एक ही है ना ओरिजिनल 7 में से, अभी बाकी तो हैं
फिर वो नावा की तरफ देख रही होती है, जो कि पूरी तरह से मॉन्स्टर में बन गया है। अब इन लोग सोच रहा था कि क्या ये मॉन्स्टर बन चुका है, क्या हमें इसे मार डालना चाहिए जो, या इसे जिंदा छोड़ना चाहिए। नावा कहता है टेंशन मत लो, अभी मैं हूँ। हम उस पर विश्वास रखने के लिए धन्यवाद रेन। हालांकि वो रखी हुई थी अपना साइज बिल्कुल इसके आसपास ही। और वो कहती है अगर तुम टेंशन ना लो तो मैं तुम्हें काट डालती हूँ। हम देखते हैं कि नावा जो अपने ओरिजिनल रूप में आ चुका है। और रेन बोलती है क्या तुम्हें पता तो है ना आगे क्या करना है। नावा अपने बहन के पास आया है और रो रहा है। उसकी बहन जागती है, उसे लगता है कि यह कोई सपना था, लेकिन वो अपने हाथ पे एक चोट देती है और सामने एक लेटर। और इसे इसके हस्बैंड बताते हैं कि डॉक्टर ने छलांग लगा के अपनी जान दे दी। और ये रो रही है तो ये सोचता है कि क्या हुआ, तो ये बताती है कि कुछ नहीं, बस सब कुछ सही हो गया। और हमें पता चलता है कि ये लेटर में असल में उसने लिखा था इन शॉर्ट कि देखो, मैं तुम्हें ऑर्गन अपना दे नहीं पाऊंगा क्योंकि ये मेरे बस में नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जितनी ज़िंदगी बची है तुम उसे हंसते खेलते बिताओ। मुझे माफ़ कर दो, मैं वो नहीं बन सका जो तुम चाहती थी, तुम्हारी उम्मीदों का रखवाला। और मैं चाहूँगा कि तुम बहुत खुश रहो, बहुत बहुत खुश रहो। फिर हम देखते हैं कि ये सब मॉल में आ चुके हैं। रेन और ओकामुजुमी खाना खा रहे हैं और जबकि नावा को एक कॉल आता है तो वो उठाता है, जिसमें सामने से आवाज़ आता है बहुत समय हो गया नावा के नेसुगु। वो कहता है अच्छा यूए, क्या चाहते हो तुम। यूए भी कहता है तो आखिरकार तुम खुश लग रहे हो मुझे। तुमने हिनाको सान कर जीने की आखिरी उम्मीद भी काट डाली। वो कहता है नहीं वो ठीक है, अगर वो नहीं बच सकती तो ये उसका किस्मत है। हिनाको इसकी बहन है। यूए कहता है मुझे नहीं लगा था तुम इतने पत्थर दिल हो गए नावा। नावा भी कहता है हाँ मैं बदला तो हूँ, लेकिन इंसानियत के लिए मैं नहीं चाहता कि वो कोई मॉन्स्टर बने। यूए भी कहता है अच्छा, लगता है रे इंसान ने तुम्हें पूरी तरह से बदल ही दिया है। और अब नावा उसे बताता है कि वो उन लोग को नहीं छोड़ेगा, उन लोग को मार डालेगा। और नावा उसके आगे कहता है कि यहाँ तक कि तुम लोग सबको मारने के बाद मैं खुद को भी मिटा दूंगा, कोई भी एक्सेप्शन नहीं। और यूए तब कहता है तो ऐसा है, तब तो मुझे तुम्हें कुछ बताना चाहिए कि अब हमें लग रहा है कि तुम एक खतरा हो हमारे अस्तित्व के लिए, तो हम वो सब करेंगे जो हमारे ताकत में है तुम्हें मिटाने के लिए। और नवा दिखता है द ओरिजिनल 7 को। एंड चैप्टर खत्म हुआ। चैप्टर 15 लेफ्ट ओवर्स। हम देखते हैं एक फैक्ट्री में जो सुनसान है, वहां पे नावा किसी से लड़ रहा हो और उसके अंदर का वो सीट निकाल कर फेंकता है जिसे रेन खत्म कर देती है। और फिर वो जो है वो इंसान बन जाती है। फिर हमें पता चलता है कि वहाँ एक नहीं कई थे, जिसमें ओकामुजुमी कहता भी है कि वाह नावा-चान तुम तो बहुत खतरनाक होते जा रहे हो, एक साथ तीन तीन अनडाइन को संभालना। रिन परेशान है उसके हेल्थ के लिए क्योंकि ये उतना हेल्दी है नहीं नावा के लिए। और नावा सोच रही है क्या ये मतलब अनडाइन बन गया क्या, लेकिन नहीं, अपना नावा अभी भी नावा ही है। फिर हम देखते हैं कि नावा जो है मैप दिख रहा है और जिसपे रेन जो है उस पर हाथ रखते हुए वो चिल्ला देता है मेरे से हाथ हटा। फिर वो समझ जाता है कि लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, उसे नींद की जरूरत है। एंड अब वो वॉशरूम में अपना मूड हो रहा है और सोच रहा है कि क्या है, मैं कौन, मैं नावा नावा के नसूबू हूँ, मैं बच्ची शिकारी, मैं नावा के नसूबू, मैं ठीक हूँ। हम देखते हैं सैपलिन के सामने यूए है और उसके साथ कुछ लोग भी हैं, जिसमें से एक औरत कहती है यूए सामा रेन ने 3 और अनडाइन को मार डाला। यूए भी कहता है जरा देखो तो हम कितने अकेले हो गए हैं नावा के नसूबू। अब तो ऐसा लग रहा है कि वो हमारे अस्तित्व का अंत है। नावा अपने अंदर से बात कर रहा है, इसके सामने हैंड ऑफ सिनेगामी जो उसे कह रहा है क्या तुम ठीक हो। और नावा अभी भी गुस्से में है कि चुप रहो, बार बार एक ही सवाल कब तक पूछते रहोगे, तो क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं ठीक हूँ। हैंड ऑफ सिनेगामी कहता है जरा अपने ऊपर देखो तो तुम्हारा अस्तित्व मिटते जा रहा है। नावा इस चीज से बहुत हैरान है, क्या क्या इस तरह से मैं अभी मिट रहा हूँ, नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता। और देखते हैं कि नावा की नींद खुलती है। वो रेन को सॉरी भी बोलता है लेकिन रेन कहती है चुपचाप गाड़ी चलाओ। और उसके बाद नावा बोलता है कि जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ ना तो मुझे उस सीट से बात होती है। अब ओकामुजुमी हैरान है, अरे सीट से बात, ये तो हमने कभी सुन नहीं सुना, क्या सच में ऐसा होता है। रिन सर क्या तुमने ये सुना है। रिन कहती है नहीं, मॉन्स्टर वाला कहाँ से बात कर सकता है, कुछ भी बोल रहा है। तो नावा कहता है नहीं वो मॉन्स्टर नहीं लगता, वो लगता है कि जैसे मानो कोई छोटा बच्चा हो, उसने मुझे तो अपना नाम ही बताया था किनोतो। रिन हैरान है, किनोतो, क्या अभी तुमने किनोतो कहा। नावा सोच रहा है कि भला ये इस नाम के लिए इतना परेशान क्यों है। रेन बताती हुई है कि ये नाम ये मेरे भाई का है जो 4000 साल पहले मारा गया था। एंड अब सबके सब हैरान है कि आखिर ये मामला क्या है।
एंड तभी एक ट्रक जो है गाड़ी से टकरा जाती है और ये सब गिर जाते हैं। एंड हमें दिखते हुए है कि उसमें दो अनडाइन है, जिसमें देखते हैं रेन और नावा दोनों ही फंसे हुए हैं, जिसमें से रेन तो बेहोश भी हो गई है एंड वो दोनों अनडाइन बाहर निकलते हैं। रेन जब बाहर निकलती है ओकामुजुमी के हेल्प से, एंड चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ। चैप्टर 16 द मॉन्स्टर्स ट्रू आइडेंटिटी। हम देखते हैं गाड़ी पलटा हुआ है और रेन बाहर निकल रही है। तभी उसके सामने दो लोग आते हैं, वो दो बच्चे थे और वो कहते हैं काफी समय हो गया रेन चान। ओकामुजुमी कहता है अरे ये तो ओरिजिनल सेवेंस है, अवनागी और अवनामी, तुम लोग दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, नावा कहाँ है। अब वो बच्चे कहते हैं नहीं हमें नहीं पता है। रेन कहती है ऐसा ठीक है जो भी है हमारे रास्ते में है नहीं आ। लेकिन बच्चे उसे एक फोन देते हैं जिसे वो उठाती है और सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं नावा कहीं पे बंद है और उसके सामने तीन अनडाइन हैं जो कि ओरिजिनल सेवन का हिस्सा थे, मिकाहाया, हिहाया और ताकेफुत्सु। ये तीनों ओरिजिनल सेवन एक साथ। हिहाया कहती भी है यूए ने एक रूल रखा था हार्वेस्ट करने के लिए योमोत्सु हेगुई को। मिकाहाया भी कहता है वो रूल ना जिसमें हम लोग इंसानों को नहीं मारेंगे जब तक वो मरना नहीं चाहते, उन्हीं को जो मरना चाहते हैं बस उन्हीं को मार सकते हैं ना। लेकिन अब उन लोग अपना फॉर्म में आ जाता है, लेकिन अब वो सब मानने का जरूरत नहीं है हमें, हमें ये सब खत्म ही करना होगा। इस हैंड ऑफ सिनेगामी को अब हमें खत्म करना होगा। इसलिए यूए तुम्हारी बनाई गई नियम को हम अब नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ा कांटा तुम हो नावा के निसुगु। और अब हम सब कुछ करने वाले हैं जो भी हमारे पावर में है ताकि तुम्हें मार सके। नावा भी खड़ा हो जाता है और कहता है अच्छा ऐसा है तो आ जाओ, वैसे भी मेरे पास बहुत समय बचा नहीं है। हिहाया बोलती है तुमने सजूची को क्या हरा दिया, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही बन रहे हो, तुम्हें पता नहीं है हमारे बारे में। नावा कहता है ये सब बकवास बंद करो, मुझे तुम लोग का रैंकिंग जानने का जरूरत नहीं है, बस आ जाओ। और हम देखते हैं कि वैन आया है जिसमें यूए है, जो बच्चों को कहता है रे तुम लोग अच्छे से हो ना। तब बच्चे यूए को बताते हैं कि उन लोगों ने नावा को उठा लिया है। यूए कहता भी है रेन क्या तुम मेरे साथ चलना चाह रही हो, मुझे अंदाजा है नावा कहाँ होगा। रेन भी मान जाती है जाने के लिए और इधर लड़ाई चालू हो गया था जिसमें हिहाया जो है वो नावा पे काफी ज्यादा एडवांटेज में लग रही थी। और तभी ताकेफुत्सु पीछे से नावा पे अटैक करता है जो कि उसके छाती को चीर दिया था। और ये सब कम था तभी मिकाहाया आके मुक्का मारता है और नावा को उठाते हुए कहता है नावा हैंड ऑफ सिनेगामी क्या तुम डर रहे हो। और इन लोग आपस में बात करता है कि आखिर क्यों यूए को लग रहा था कि ये हमारा अंत कर पाएगा। मुझे लगता है यूए गलत सोच रहा था, और अगर तुम अपने ताकत इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हो नावा तेनित्सुगु, तो तुम्हें कोई हक नहीं अपने आप को हीरो ऑफ जस्टिस कहने का। और नावा अपने मन में आ चुका है वापस, जहाँ वो मॉन्स्टर कह रहा है कि आखिर तुम लड़ क्यों नहीं रहे। वो कह रहा है मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ लेकिन ये शरीर ये काम नहीं कर पा रहा, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं मिट जाऊँ और तुम बदला ले लो उनसे। मैं चाहता तो हूँ बदला लेना, लेकिन मैंने रेन से प्रॉमिस किया है और मैं उसे निभाना चाहता हूँ। और नावा पूछता है क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं किनोटो, क्या तुम सच में रेन के भाई हो। अब ये बात सुनकर वो बोलता अच्छा तो तुम्हें पता चल गया, तो हम तीनों भाई बहन हुआ करते थे 4000 साल पहले। नावा हैरान तीनों। तब हमें पता चलता कि हाँ रेन, किनोटो और यूए तीनों भाई बहन थे। हम देखते हैं सीन शिफ्ट हो चुका है और यूए जो है ला रहा है रेन को, जिसमें यूए कह रहा है मुझे लगा था वो लोग ऐसा नहीं करेंगे, वो लोग मेरे बनाए नियम को नहीं तोड़ेंगे, लेकिन नावा क्योंकि वो हमारा साथी नहीं बनना चाहता तो लगता है उन लोग ने ये सोचा है। रेन क्या गलत है तुम्हारे साथ, किनोटो क्या तुमने उसे मार नहीं दिया था। यूए भी कहता है हाँ किनोटो मरा था 4000 साल पहले, लेकिन वो नहीं हुआ था जो तुम सोच रही हो। द हैंड ऑफ सिनेगामी वो कोई और नहीं हमारा भाई किनोटो है। जिसमें रेन कहती है बताओ मुझे क्या हुआ था। यूए भी कहता है अगर तुम जानना ही चाहती हो तो तुम्हारे बगल में जो बैठा है शायद वो सबसे अच्छे से बता सकता है इस बारे में। ओकामुजुमी ओकामुजुमी कुछ कह नहीं रहा। यूए कहता है ओह कितना अफसोस की बात है, तुम भूल गए वो सब। ठीक है तो मैं ही बताता हूँ। तो 4000 साल पहले की सच्चाई ये है। और चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है। चैप्टर 17 टू ब्रदर्स। हम देखते हैं पुराने समय का सीन है जहाँ पे रेन और कियोटो खेल रहे होते हैं, लेकिन उसी समय लाया जाता है घायल योद्धा को जो हमारा यूए था, जिसे बहुत ही ज्यादा चोट लग चुका था। और हम देखते हैं कि सबको ही बहुत ज्यादा उदास थे, रो रहे थे कि हमें उस समय और मेहनत करना चाहिए था, वो बीस्ट को मुझे मार देना चाहिए था। रेन भी रोए जा रही है
लेकिन क्योटो जो है एक फल लाता है बाहर से और बोलता है ये फल अगर वो खा लेगा तो उसे कुछ नहीं होगा, यूए तुम खा लो, तुम ठीक हो जाओगे। और उसने खा लिया। यूए ने वो फल खा लिया केवल और केवल क्योटो को अच्छा लगने के लिए। लेकिन ये क्या, वो हील हो रहा था उस फल से। बाकी सब हैरान थे, ये तो एक चमत्कार है। और हम देखते हैं रात का सीन जहाँ पे यूए था, लेकिन उसे एक आवाज आता है, कंग्रेचुलेसन तुम पहले हो। यूए हैरान था कि आखिर है कौन। वो पूछता भी है, तुम कौन हो। वो बोलता है, अरे मेरे बारे में छोड़ो, लेकिन तुम्हें एक ऐसा शरीर मिला है जिससे तुम मर नहीं सकते। शरीर मर नहीं सकता? हाँ बिल्कुल, तुम अब मर ही नहीं सकते, और ना ही तुम बूढ़े होने वाले हो, तुम जैसे को अनडाइंग कहते हैं। और उसके बाद ओकामुजुमी यूए को बहुत कुछ समझाता है, ये फल कैसे कल्टीवेट किया जाता है, कैसे इसे हार्वेस्ट करना है, सैपलिंग कहाँ मिलेगा। लेकिन फिर पूरे गांव में मातम का माहौल था और कियोटो को भी लाया जाता है। यूए नहीं चाहता था कि कियोटो मारा जाए, लेकिन 99 लोग पहले ही मर चुके थे, बस एक और बलि चाहिए थी। तो इसलिए कियोटो को मारने जा रहे थे सब। यूए नहीं चाह रहा था कि नहीं, ये नहीं मरना चाहिए। यूए कहता भी, साजू जी उसे जाने दो, किंटो को अकेला रहने दो। लेकिन साजूची कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, उन लोगों से कोई भी मरना नहीं चाहता, और तुम्ही ने तो बताया था ये फ्रूट सेक्रीफाइस मांगता है। किंटो भी कहता है, कोई बात नहीं निशान, ये सब मेरा गलती है, मैं ये सजा पाने के लिए तैयार हूँ, इसे आसान करना एक ही बार में। वैसे करके वो किंटो को खत्म कर दिया जाता है। यूए इससे पगला गया था और उसने लगभग सभी को कुचल डाला था। वो कहता है, अगर तुम लोगों को इतना ही बुरी तरह से मारना चाहते हो तो मैं उन सबको मारूंगा तुम्हारे लिए। और केवल 6 ही लोग बचे थे जिन्होंने वो फल पहले से ही खा के रखा था, बाकी सब मारे गए थे। यूए तन्हाई में बैठा हुआ था किनोटो का सर लेके। तभी वहां पे ओकामुजुमी आता है और बोलता है, वो ये तो एक सरप्राइज है, तुम सच में कुछ तो हो, तुम्हें मतलब इमोर्टेलिटी मिल रहा है, लेकिन तब भी तुम मतलब वो एक आज जो तुमने किया वो तो एक अजूबा ही था। यूए कहता है, क्या ये सब तुम्हारा एक खेल था? खेल ना, किसी भी तरह का नहीं। मैंने तो बस तुम लोग को बताया था कि वो फ्रूट कैसे उगता, मैंने थोड़ी ना कहा था कि तुम लोग अपना ही घर उजाड़ डालो। और वो कि नोटो को सर अपने हाथ में लेता है। यूए कहता, उसे दे दो, मुझे अभी दे दो उसे। लेकिन वो उसका सर चबा जाता है और कहता है कि रुको, अभी मैं इसे बचा लूंगा। और उसके बाद वो अपने मुंह से निकालता है एक सीड को, बोलता है ये तुम्हारा भाई है, और चिंता मत रखो, मैं इसे अच्छे से संभाल के रखूंगा। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि तुम अनटाइम बनाते रहो ताकि मैं तुमसे बार बार मिलने आ सकूं। और उस दिन यूए ने खुद से कसम खाई थी कि चाहे कितने भी साल लग जाए, लेकिन वो किनोटो को बचा के रहेगा, ओकामुजुमी को मार के रहेगा। और चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। चैप्टर 18, कर्स्ड परसिस्टेंस। ओकामुजुमी जब उसका राज खुल गया है तो वो ताली बजाते हुए बोलता है कि वाह, क्या बोला है तुम लोग, मैं तुम्हारे चेहरे पे अभी भी गम देख सकता हूँ। रेन चान, चलो इतना भी मतलब गुस्सा मत हो, तुम्हें पता होगा ही कि किनोटो ही था सीड, क्या तुम्हें पता नहीं था? रेन बोलती है, तो क्या तुम ही हो जिसने योमोत्सुहिगुई को यहाँ लाया? तो ओकामुजुमी बोलता है, बिल्कुल सही, योमोत्सुहिगुई, वो पेड़ जो सेंटर में है योमोत्सुकोनी की। असल में तो उसका पर्पस था कि वो मुर्दों को सनातन जन्म दे सके। लेकिन मेरे मन में एक कौतूहल जाग, जिससे मैं जानना चाहता था कि क्या होगा अगर ये जिंदा इंसानों को मिले। तो बस ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जिसमें मैंने देखा उन इमॉर्टल ह्यूमंस को जो कि इंसानियत की भविष्य हो सकते थे, लेकिन क्योंकि वो इतना ज्यादा हो सकते थे कि इंसानियत से शायद मर जाए, तो इसलिए मैंने तुम्हें चुना ताकि तुम अनडाइन को मार सको एक सिनेगामी। चलो रेंचान, वैसा चेहरा मत बनाओ। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें बोला था सिनेगामी बनने को, वो तुम्ही थी जिसने इसे चुना था, और अब कोई तरीका नहीं वापस जाने का। चलो छोड़ो ये सब। वैसे भी यूए, अगर तुम कोई तरीका खोज भी लेते हो मुझे मारने का, तब भी वो समय वापस नहीं आने वाला। तो ये सब ऐसे ही चलते रहना चाहिए, तुम अनडाइन बनाओ, ये अनडाइन मारेगी, मैं चुपचाप देखता रहूंगा। कम से कम 4, 5 या 10 हज़ार सालों के ही एक बैलेंस में। तो रेन पूछती है, तो क्या मतलब हम सब तुम्हारे पपट थे? तो बोलता है, हाँ यहाँ पे तुम कह सकती हो ये चीज, और हमेशा से ही तुम चाहे इस गेम को कितनी बार भी खेलो, यहाँ कोई अजूबा नहीं बने वाला, ये बिल्कुल एक फिक्स गेम है। रेन बोलती है, नहीं, एक अजूबा है जो तुमने खुद किया है, वो कमुजुमी, और हमें नवा दिखता है। बाकी सब हैरान है कि आखिर ये हो कैसे सकता है, ये अभी तक मतलब कॉन्शियस है कैसे? और बाकी सब जाते हैं उस पर अटैक करने के, चलो अब कुछ भी हो जाए, अब तो हरा ही देंगे। और हम देखते हैं नावा के मन के अंदर, जहाँ पे किनोटो और नावा दोनों बात कर रहे हैं कि कैसे नावा अपने लिमिट पे है। नावा पूछता है, अगर मैं मिट गया तो तुम्हारा क्या होगा? किनोटो कहता है कि जैसे ही तुम मिट जाओगे
वैसे ही मैं पगला जाऊंगा और गुस्से में सबको मारने लगूंगा। लेकिन फिर वही होगा मेरा अंत और फिर से नया होस्ट आएगा। नामा कहता है क्या तुम बजर्क हो जाओगे, लेकिन क्यों? किनोटो कहता है ये तो एक तरह का सजा समझे। मैं मैं ही वो था जिसने उस पौधे को लाया था अपने गांव में। ये सब मेरा ही तबाह किया हुआ है, शायद इसीलिए मुझे ये सजा मिला है। और नावा ये बात सुनकर बहुत जोर जोर से हंसता है। क्या सच में? मैं सोच रहा था कि ये कोई कॉस्मिक बातें होंगी जो इंसान के परे हो, लेकिन ये तो भाई बहन का झगड़ा है। मुझे नहीं पता था कोई भाई बहन हजारों साल तक भी लड़ते हैं। तुम चिंता मत करो, मैंने कुछ सोच लिया है। इस बार तुम होशो हवास में रहोगे। मैं तुम्हारे गुस्से को दबाने में कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि तुम अपने होश में रहो और तुम यूए और रेन से खुद बात करना। वो कहता है ये पॉसिबल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। तो अपना नावा कहता है तुम मुझ पर विश्वास रखो, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूँ, क्योंकि मैं आखिरी हैंड ऑफ सिनेगामी हूँ। कि नोटो कहता है क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे चाहते हो कि मैं रेन को कहूँ? नावा कहता है कि उसे कहना कि मैंने जैसे 2 साल बिताए वो सच में काफ़ी बेहतर समय था बिताने के लिए। मुझे इसके बारे में कोई कंप्लेन नहीं है। और वैसे भी मेरे 2 साल तो बहुत छोटे हैं उसका 4,000 साल के सामने। तो उसे कहना वो अच्छे से दिए। और हम देखते हैं कि नावा के अंदर का मॉन्स्टर यानी किनोटो बाहर आ चुका है। रेन भाग के जा रही है। उसे लगा कि किनोटो ने सबको खत्म कर दिया क्या, लेकिन देखते हैं कि उसने सबका बीज निकाल दिया और वो पूरी तरह से अपने रूप में आ चुका है। और रेन देख के कि नावा चला गया। और यहाँ पे चैप्टर खत्म हुआ है और अब हमारे पास चैप्टर 19 डिस्ट्रक्टिव इम्पल्स। हम देखते हैं वो सब अंदर आ चुके हैं कि वो सबका सीड जो है निकाला जा चुका है। तो उसने सीड निकाल दिया इन सभी के अंदर का। मैं इसे जितना बार भी देखता हूँ अपने आप को रोक नहीं पाता, यह सोचने से कि ये कितना खतरनाक बीस्ट है, एक फुल्ली मैच्योर्ड हैंड ऑफ सिनेगामी। ओके मुजुमी कह रहा है रिन जाओ उसे मार डालो। क्या कर रही हो तुम? क्या तुम उसे ऐसे ही घूमने दोगी? रिन जाती भी है उसे मारने। वो भी 3 सीड फेंकता है जिसे रिन काट डालती है और सोचती है ये क्या क्या ये। और वो मॉन्स्टर नावा के शेप में आता भी है। ये कहती है नावा नहीं मुझे माफ करना, मैं वो नहीं हूँ। 4,000 साल 4,000 साल हो गए हमें मिले, है ना रिन? मैं किनोटो। युवे भी हैरान है। किनोटो? ओकामुजुमी भी सोच रहा है नहीं ये हो ही नहीं सकता, ये बजर्क ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो किनोटो बताता है उसके अंदर जो पागलपन है सब कुछ तबाह करने का उसे रोक के रख रहा है वो। तो हमारे पास कम समय है तो हमें उसका सही उपयोग करना चाहिए। ऐसे कह के वो यूए के पास चले जाता है। तो कहता है कि हे निशान तुम काफी बेहतर दिख रहे हो। किनोटो क्या ये सच में तुम हो? निशान यहाँ बहुत कुछ है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, लेकिन समय बहुत कम बचा है। तो मैं चाहूंगा कि इसे जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। सैम्पलिंग दे दो रेन को। सॉरी किनोटो, लेकिन ये नहीं हो सकता। मुझे लगा ही था तुम यही कहोगे, तुम हमेशा से जिद्दी थे निशान। किनोटो भी कहता है अच्छा बोल कौन रहा है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और अब ये दोनों अपने मास्टर फॉर्म में आ जाते हैं लड़ने के लिए, बिल्कुल ही अपने बीस्ट फॉर्म में। सब कोई बाहर आ चुके हैं और रेन वहीं पे है। इन लोग के बीच में काफी घमासान लड़ाई हो रहा है। लड़ाई के बीच में किनोटो समझाना चाह रहा है यूए को कि देखो ये सही नहीं है, हमें सैपलिंग जो है उसे कभी लाना ही नहीं चाहिए था। हमें सैपलिंग को उसे दे देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, मुझे उसे लाना ही नहीं चाहिए था। प्लीज प्लीज एक बार मान लो जो मैं कह रहा हूँ। रेन को बचाने के लिए हम देखते हैं इस लड़ाई में जो है किनोटो भारी पड़ रहा है और वो सिर निकाल देता है जिसे रेन खत्म कर देती है। एंड चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ। चैप्टर 20 सिनेगामी एंड ह्यूमंस। बिल्डिंग में आग लग चुका है और यूए सबसे माफी मांग रहे हैं, मुझे माफ कर दो, मैं आ रही है। और बाकी सब उसे दिलासा दे रहे कि नहीं हम लोग जिंदा तो है ना, बस यही बाकी है। और ये दोनों बच्चे कहते हैं कि यूए फार क्योंकि आप इंसान बन गए तो अब हम भी इंसान बनना चाहते हैं। और ये उन बच्चों को ले जाता है नावा के पास और बोलता है क्या तुम इन्हें भी वापस से इंसान बना सकते हो? और नावा ये चीज़ कर भी देता है। फिर देखते हैं कि ये सब आ जाता है सैपलिंग के पास, यमोत्सुरे की, जहाँ पे रिन जो है अपने फॉर्म में आती है और उस पेड़ को काट डालती है। कि नोटो जो है नावा को कह रहा होता है नावा तुम देख तो रहे हो ना, आखिरकार 4,000 साल का ये युद्ध फाइनली खत्म हुआ। ये वो पेड़ वहां पहुंच गया जहां ये बिलोंग करता है। नावा सामने आता है और कहता है कि अब मेरी बारी। रिन हैरान है, जैसे अगर नावा हो तो वो मार भी देती, लेकिन अब ये इसका भाई है। रिन नहीं चाह रही उसे मारना, लेकिन कि नोटो जो है उसके साइड को पकड़ के अपने पास लाता है गले के पास और बोलता है प्रॉमिस पूरा किया गया। और चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ। काफी छोटा चैप्टर था मैं जान रहा हूँ। तो एक काम करता हूँ अगला चैप्टर भी इसमें ऐड कर देते हैं। फाइनल चैप्टर प्रॉमिस। वो कहती है
नावा क्या है तुम, यूवी और ओकामुजुमी सब हैरान कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इसका कॉन्शियसनेस अभी तक है कैसे, ये आखिर बिखर क्यों नहीं गया। नावा कहता है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना, मैं तुम्हारा आखिरी सेक्रीफाइस होऊंगा, मुझे मार दो और इंसान बन जाओ। रेन नहीं मान रही है। नावा कह रहा है क्या तुम समझ नहीं रहे, अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा। और ओकामुजुमी भी जो है रेन को बोल रहा है कि नहीं मारो, ये सब क्या कर रही हो, लेकिन उसका मुंह बंद कर देता है नावा और कहता है कि अब तुम्हारी बारी है इंसान बनने की। और उससे गले मिलता है, बोलता है कि अब बहुत हुआ रेन, अब आगे बढ़। और हम देखते हैं कि नावा ने अपनी छाती पे वो साइड भोंक लिया है, जिससे रेन और ओकामुजुमी जो दोनों हैं वो अर्थ से जा रहे हैं अपने दुनिया में। और रेन का प्रॉमिस या यूं कहे नावा ने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा हो गया है। हम देखते हैं मरे हुए लोगों का दुनिया, जहाँ पे नावा काफ़ी हैप्पी है। और इधर हम देखते हैं कि यूए जो है वो महिला अनडाइन के साथ रहने लगा है और बूढ़ा वो अपने हॉस्पिटल में है। और ये बंदा जो है लेबर का काम कर रहा है। और हम देखते हैं ये बच्चे स्कूल जा रही है और हम देखते हैं कि रेन जो है वो टेबल पर बैठी हुई है। और रेन के पास वो बच्चे आकर कहते हैं कि क्या तुम फिर से स्कूल नहीं जा रही हो, ये तो गलत बात है, तुम्हें जाना चाहिए। और ऐसे करके वो तीनों निकल जाते हैं स्कूल के लिए। और अब हमें पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रेन जो है बोल रही होती है ओकामुजुमी को कि हमें कोई बेहतर व्यक्ति चुनना चाहिए हैंड ऑफ सिनेगामी के लिए। और रेन जो है नावा को देखती है और कहती है ओकामुजुमी क्या तुम मतलब तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है अगर मैं इस बार हैंड ऑफ सिनेगामी चुनूं तो। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। और वो जाके नावा को चुनती है। एंड ये मांगा यहीं पे खत्म हुआ। तो तुम लोग बता सकते हो कि मतलब तुम लोग को कैसा लगा, ये मांगा तुम लोग को कैसा लगा है, क्या क्या किया जा सकता था और बेहतर मेरे द्वारा वो भी तुम बता सकते हो कमेंट में। तुम आगे क्या चाहते हो वो भी तुम बता सकते हो, अगर मेरा इच्छा हुआ मेरे पास समय रहा तो मैं वो ट्राई करूंगा लाने को जो तुम कह रहे हो, ठीक है। अन्यथा मेरे दिमाग में अभी है कि स्केलेटन सोल्जर हो गया, योमोत्सु है वही हो गया, क्लेमोर चल रहा है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्लेमोर खत्म होगा तो मैं चाहे तो बुद्धा एक मांगा है, ठीक है, मैं उससे कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो कोई मानवा को मैं देखूंगा और मैं उसे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तुम लोग को जैसा लगे वैसा तुम लोग सजेस्ट कर सकते हो कमेंट में।